हम ईख में जाते हैं, ईख देखिए, किसान लोग हम भी हैं, हमारी भी ईख है। उस ईख में हमारा इरादा ये है कि एक गन्ना खाया जाए, एक गन्ना तोड़ा जाए। तो हम शुरू से आखिर तक एक गन्ने की तलाश में 8-10 मिनट तो लगा ही देते हैं। ये नहीं यार, ये तो थोड़ा सही नहीं है यार, ये भी सही नहीं है, अगले मेले में देखते हैं। बहुत मुश्किल से 10-20 मिनट के बाद में एक बेहतरीन वाला गन्ना, ब्लैक एंड वाइट और बहुत खूबसूरत जाहिर बातिन उसका जब मिला, बढ़िया वाला गन्ना तोड़ के लाए। बाहर निकले, यहाँ नहीं खाऊंगा, घर खाऊंगा। अब आप कंधे पे रखे उस गन्ने को चले आ रहे हैं। 10-20 मिनट लगाए थे, बड़ी मुश्किल से मिला था, बड़ी मेहनत की थी, हिम्मत की थी आपने। इत्तेफाक ये कि जब आप बिल्कुल घर के करीब आ गए, किनारे पे और खाने के बिल्कुल करीब आ गए, मौलाना ज़ीशान इमाम साहब मिल गए, या मौलाना इमरान हनफी मिल गए, या तौसीफ मिसबाही संभल वाले मिल गए। हमारे नाज़िम इजलास जुल्फ़िकार भाई का सामना हो गया। हाजी जी गन्ना बड़ा ज़बरदस्त ला रहे। अब हाजी जी दिल में ये सोच रहे हैं, यार ये कहीं मांगने बैठे, बड़ी मुश्किल से लाया हूं। आती है बात जहन में कि कहीं तमहीद तो नहीं बना रहे इस गन्ने के लिए। और आखिरकार इमाम साहब या मौलाना इमरान हनफी यही कह बैठे कि हाजी जी तुम तो और खा लियो, गन्ना मुझे ही दे दो। रहा न गया, और हाजी जी ने चारों नाचार, क्या करें बेचारे, इमाम साहब का मामला है। ठीक है भैया, हम ना खाएंगे तो कोई बात ना, मगर तुम खा लो। समझ गए? ये गन्ना तो छोटी मोटी बात है। एक कपड़ा हम ढूंढते फिरते थे, जुब्बा, कोई जुब्बे का कपड़ा मिल जाए, यहाँ नहीं मिला। कपड़ों की दुकानों में अहमदाबाद तक गए, नहीं मिला। लंदन गए, मॉरिशस गए, अफ्रीका गए, फला जगह गए, तो जाके इंग्लैंड में हाथ आया है जुब्बे का कपड़ा, कि बहुत ज़बरदस्त कपड़ा। जैसे इंडिया एयरपोर्ट पे उतरे, मौलाना तौसीफ मिसबाही मिल गए, बोले जुब्बे का कपड़ा तो बहुत अच्छा, मुझे दे दो। और इत्तेफाक से मैंने कह दिया, मैं चलो तुम ले लो। मेरे दिल पे क्या बीती जी, समझ गए ना? अब हदीस सुनो और जोर से कहो सुभान अल्लाह। क्या बात है, सुभान अल्लाह, बहुत अच्छी मिसाल देके समझा है नहीं? मिसाल समझ गए? अब मिसाल मकसद नहीं है, मकसद वो हदीस है जो मैं सुनाना चाह रहा हूं। ये तो तुम समझ गए कि इसका इंपोर्टेंस क्या है। अब वो हदीस सुनिए आप। इन्नल्लाह ताला नज़रा इला क़ुलूबिल इबादी फवजद क़ल्ब मुहम्मद अफ़ज़ल व आला व खैर क़ुलूबिल इबादी फ़स्तफ़ाहु लिनफ़्सिही। जोर से कहो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बिलाशुबा अल्लाह ने दुनिया में अपने सारे बंदों के दिलों पे तवज्जो फरमाई, सारे बंदों के दिलों पे तवज्जो फरमाई। अल्लाह ने बंदे पैदा कर दिए, लाखों बंदे, करोड़ों बंदे, मिलियनों बंदे, बिलियनों बंदे, जनाब वाला इतने बंदे अल्लाह ने पैदा कर दिए। जनाब वाला इन बंदों के दिलों पे मेरे अल्लाह की तवज्जो, अल्लाह तवज्जो फरमाता, अल्लाह सबके दिलों को मुलाहिदा फरमाता है। और जनाब वाला इन करोड़ों, मिलियनों, बिलियनों दिलों में से अल्लाह अज़्ज़ा व जल्ला को एक दिल सबसे ज्यादा पसंद आता है। क्या कहने हैं, वाह 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 वाह, माशाअल्लाह। मिस भाई साहब रखे रहो, रखे रहो। बात ही ऐसी कह दी आपने। माशाअल्लाह। पूरी वहाबियत का ऑपरेशन है इसी हदीस में। क्या बात है, वाह वाह। एक ही हदीस
किसी ओटी में जाने की जरूरत नहीं है, एक ही हदीस। हाँ, देखा, ऐसे मिलाते हैं हजरत। करोड़ों लाखों मिलियनों बिलियनों दिलों, और उन दिलों पे अल्लाह ने तवज्जो फरमाई, और उन सारे दिलों पे अल्लाह ने तवज्जो फरमाई तो उन करोड़ों अरबों खरबों मिलियनों बिलियनों दिलों में अल्लाह अज़्ज़ा व जल्ला को एक दिल इतना पसंद आया, सबसे ज़्यादा खैर वाला, सबसे ज़्यादा शरफ वाला, सबसे ज़्यादा इज्जत वाला, मजद व करामत वाला, और सबसे ज़्यादा बरकत और रूहानियत वाला। अल्लाह ने दिल अगर किसी का पाया तो खुदा की कसम मक्का मदीना वाले मुस्तफ़ा का दिल पाया, सबसे ज़्यादा खैर वाला, शरफ वाला, इज्जत वाला, रूहानियत वाला, तो जनाबे वाला फस्तफाहु लिनफ्सिही, तो अल्लाह ने उस दिल को अपने लिए सेलेक्ट फरमा लिया। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह वाह, बहुत खूब, ये मेरे लिए है। सुभान अल्लाह, जोर से सुभान अल्लाह। अल्लाह ने अपने लिए चुन लिया। चुने हुए को कहते हैं मुस्तफ़ा। मुस्तफ़ा जो नाम अरबी का लफ्ज़ है उसका माना है चुना हुआ। अब इस हदीस का तर्जमा बरेली वाले आला हजरत इमाम अहले सुन्नत एक शेर में करते हैं। आला हजरत इमाम अहले सुन्नत मुजद्दिद दीन मिल्लत मोहसिन अहले सुन्नत हुजूर सैयदना इमाम अहमद रज़ा मुहद्दिस बरेलवी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु इरशाद फरमाते हैं कि या रसूल अल्लाह, ज़ात हुई इंतखाब वस्फ हुए लाजवाब, ज़ात हुई इंतखाब और वस्फ हुए लाजवाब, और नाम हुआ मुस्तफ़ा, तुम पे करोड़ों दुरूद, काबे के बद्रुद्दुजा तुम पे करोड़ों दुरूद, तैबा के शम्सुद्दुहा तुम पे करोड़ों दुरूद। हज़रत मोहतरम अल्लाह ने अपने लिए चुन लिया। जब अपने लिए चुन लिया तो जनाबे वाला वो तो अपने लिए चुन लिया, मगर एक दौर आया, एक वक्त आया कि जब अल्लाह अज़्ज़ा व जल्ला ने अपने लिए चुने हुए मुस्तफ़ा को मोमिनीन को अता फरमा दिया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जोर से सुभान अल्लाह, जोर से सुभान अल्लाह। किसे अता फरमा दिया? मोमिनीन। तुम्हें समर्पित कर दिया, तुम्हें चुना था, अपने लिए दे दिया तुम्हें। कितना बड़ा एहसान है उस रब का, अपने लिए चुना था। अब जनाबे वाला जरूरत थी तुम्हें उसकी, उस रहमते दो आलम की तुम्हें जरूरत थी। अल्लाह ने करम कर दिया अपने बंदों पर, और तुम्हारी जरूरतों को पूरा करते हुए अल्लाह ने अपने लिए चुने हुए मुस्तफ़ा को तुम्हारे हवाले कर दिया। इसीलिए बार बार कुरान शरीफ में फरमाया, अरे मेरा तुम पे बड़ा एहसान है कि मैंने अपना रसूल दे दिया। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत उलमाए अहले सुन्नत, जश्न ईद मिलादुन नबी हजरत अल्लामा मुफ्ती इमरान हनफी मुरादाबादी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह वाह, क्या कहने हैं, बहुत खूब, क्या कहने हैं हजरत। ये हमारे डॉक्टर साहब हैं मीर बिहार दिल्ली। जलसा वहां भी बहुत आलिशान होता, वहां पे बड़ा असर है इनका, मंसूरपुर के ही हैं, और कमेटी में अमल दखल है। अल्लाह ताला खूब तरक्कियां दे यहाँ के लोगों को, और यहीं के लोगों को नहीं, जुमला ईमान वालों को। जोर से बोलो सुभान अल्लाह। और मेरी माँ बहनों को अल्लाह सैयदा तैयबा ताहिरा का सदका नसीब फरमाए। मैं अभी कह रहा था कि एक रात एक जलसे में गए थे तो यहाँ जितनी औरतें वहाँ थी उससे ज़्यादा यहाँ हैं। तो मैंने रात भी कहा और अब भी कह रहा हूँ, यहाँ की औरतों को मुबारकबाद देता हूँ कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कैसी मोहब्बत करती हैं यहाँ की औरतें। जी, जोर से कहो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और पहचानना चाहिए हुजूर का हक। सबसे बड़ा हितैषी औरत का महिलाओं के इंटरेस्ट में, महिलाओं के मफाद में, महिलाओं के न्याय के लिए अगर पूरी तारीख इंसानी और ह्यूमन हिस्ट्री में अगर कोई खड़ा हुआ है तो मेरा मुस्तफ़ा खड़ा हुआ है। क्या बात है, वाह वाह, बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह।
कल भी गमखार था, आज भी गमखार है। मेरी माँ बहनें यहाँ की समझती हैं, मुझे बहुत अच्छा लगा। और अपनी माँ बहनों को जनाब वाले ये आवाज़ दो उन्हें पहुँचाओ कि ये बातें याद रख के रखा करें। आज भेड़िए कह रहे हैं महिलाओं को अन्याय चाहिए, न्याय चाहिए, न्याय चाहिए जनाब, न्याय चाहिए। भेड़िए हैं, चारों तरफ भेड़िए खड़े हैं, सड़क पे भेड़िया खड़ा, कॉलेज में भेड़िया खड़ा, ऑफिस में भेड़िया खड़ा, कि न्याय दो। तो न्याय थोड़ा ही मांग रहे हैं, भेड़िए हैं ये कह रहे बकरियों को खोलो। जी ये मकसद है, ये सच है, बिल्कुल हक है हजरत, बहुत खूब। न्याय तो अगर किसी ने दिया है तो मेरे रसूल ने दिया है। और दोस्त कह दो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सबको मालूम है जनाब वाला, दोहराने की ज़रूरत नहीं है। जब मुस्तफ़ा पैदा हुए, जब मुस्तफ़ा दुनिया के पर्दे पे तशरीफ़ लाए तो औरत का मामला तो सब जानते हैं। लड़के को जिंदा बाप, अपना ही बाप, लड़की को कब्र में उतार देता जनाब वाला। जिस ज़माने में लोग मार रहे थे लड़कियों को, उस वक्त मेरा मुस्तफ़ा कब्रों से उठा उठा के ज़िंदगी की खैरातें बांट रहा था जनाब। दुनिया कर रही थी मारो, मुस्तफ़ा कहता था, मुस्तफ़ा कहता जिसने 3 बेटियों को पाल पोस के बड़ा कर लिया तो उसकी जन्नत की ज़मानत मोहम्मद रसूलुल्लाह लेता है। कौन हुआ हितैषी जनाब वाला, दुनिया हुई है, मुस्तफ़ा हुआ। आज 1400 साल के बाद दुनिया कहती है कन्या बचाओ, कन्या पढ़ाओ। और 1400 साल पहले मेरा मुस्तफ़ा कहता था मक्के की जमीन पर, कन्या बचाओ जन्नत पाओ। क्या बात है, वाह वाह। कन्या बचाओ जन्नत पाओ। जोर से कह दो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मारने वाले से बचाने वाले का हक ज्यादा होता है। दुनिया मार रही थी, मुस्तफ़ा बचा रहा था, तो किसका हक ज्यादा हुआ? मैं अपनी माँ बहनों को फिर मुबारकबाद देना चाहता हूँ। खूब सुने मुस्तफ़ा का बयान और उनकी तालीमात पे अमल करें। बेवा मनहूस घोषित कर दी गई थी जनाब वाला। जिसका शौहर नहीं होता था वो मनहूस कहलाती थी जनाब वाला। उसे जंगलों में छोड़ देते थे। उसका अगर किसी ने मुंह देख लिया तो पूरा दिन उसका अशुभ हो जाता था, काम पे भी नहीं जाता था। बोले हाँ किसका मुंह देख लिया मैंने, हाय हाय मेरा पूरा दिन खराब हो गया। बेवा मनहूस थी जनाब वाला, बेवा मनहूस थी। यूनान के कल्चर में बेवा मनहूस, ईरान के कल्चर में बेवा मनहूस, भारत के कल्चर में बेवा मनहूस। मगर जनाब वाला ये मेरा और तुम्हारा हितैषी मुस्तफ़ा है। ये ह्यूमन हिस्ट्री में मानवता का झंडा उठाने वाला अकेला मोहम्मद बेशक रसूलुल्लाह इब्ने अब्दुल्लाह, जिसने जनाबे वाला 25 साल की कुंवारे, 25 साल के कुंवारी उम्र में, जी जोर से बोलो यार, 25 साल के कुंवारे मुस्तफ़ा, कहाँ है वो कुत्ते जो भौंकते हैं मोहम्मद वो सेक्सी सेक्सी सेक्सी। अबे मेरे मुस्तफ़ा की शान में दरीदत तैनिया करने वाले जंगलियों, अगर मुस्तफ़ा सेक्सी होता तो 25 साल का कुआरा कभी 40 साल की बेवा को सीने से नहीं लगाता। क्या बात है, वाह वाह वाह। 25 साल का लड़के को 22 साल की कन्या चाहिए, 25 साल के लड़के को 21 साल की खूबसूरत दोशीला चाहिए, 25 साल के बेटे के लिए। और वो भी मेरा रसूल, मर्दों का मर्द, सूरमाओं का सूरमा, मर्दों का मर्द, सूरमाओं का सूरमा। हजारों ऑफर सामने, पूरे अरब का हुस्न कदमों पे बिछने को तैयार, सारे अरब का सेलेक्टेड हुस्न और सेलेक्टेड जमाल मुस्तफ़ा के कदमों पे बिछने को तैयार। ऐसा खूबसूरत कि चांद मांगे हुस्न की भी। क्या बात है, वाह 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 वाह, क्या बात। इतना हैंडसम और इतना स्मार्ट नबी। क्या हलीमा कहती हैं, ये हलीमा कहती हैं आमिना तुम्हारा शहजादा तो लाखों में एक है। तो हजरत आमिना फरमाती हैं गलत कह रही हो हलीमा, तुम क्या देख रही हो, लाखों में एक है मेरे बेटा, करोड़ों में एक है। अल्लाह ने जिब्राइल को भेज दिया। सुभान अल्लाह। क्या बहस कर रही हो तुम दोनों की दोनों, तुमने देखा ही क्या है? जी वाह। मक्का देख लिया, बनूते देख ली, बनूते देख ली, बनु सलेम देख ली, तुमने देखा ही क्या? ये छोटी छोटी गलियां देख ली, वादियां देख ली। हमसे पूछो ओ मुस्तफ़ा की दोनों माओ, हमसे पूछो। जमीनों का कोई कोना नहीं बचा हमसे, आसमानों का कोई खित्ता हमसे बाकी नहीं। हमने जमीनें देखी हैं, आसमान देखे। तुम कहती हो करोड़ों में एक है, तुम कहती हो लाखों में एक है, करोड़ों में एक है। हमसे पूछो, हम बताते हैं न लाखों में एक है न करोड़ों में एक है। ये हुस्न जमाल का यफ्ता है रोजगार, ये हुस्न का पैकर है मुजस्सम। जमीनों में एक है, आसमानों में एक है, न जमीनों में मिसाल है न आसमानों में मिसाल है। बेशक, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। बरेली वाले बोले, आला हजरत बोले कि यही बोले सिदरा वाले। वाह। कहाँ वाले? क्या कहने हैं, वाह। जोर से कहो सुभान अल्लाह। यही बोले सिदरा वाले। कहाँ वाले? सिदरा वाले, मंसूरपुर वाले।
जज़ाकल्लाह। जो बोले सिदरा वाले वही बोले मंसूरपुर वाले। वही बोले मंसूरपुर वाले, फिर मिला दी। क्या हाजिर जवाब आदमी। मुबारक जिसने मौलाना तौसीफ मिसवाई को बुलाया। तवज्जो है आपकी? जी। लोग कहते हैं बरेली वाले कह रहे हैं, बरेली वाले कह रहे हैं, बरेली वाले कह रहे हैं। जब भी कोई मोहब्बत की बात बोलते बरेली वाले कह रहे हैं, जब भी कोई मोहब्बत की बात बरेली वाले कह रहे हैं। इश्क की बात बोले इश्क रसूल की तो बरेली वाले कह रहे हैं, वफा की बात बोले तो बरेली वाले कह रहे हैं, मसला की हालत की बात बरेली वाले कह रहे हैं, बरेली वाले। अबे बरेली वाले नहीं कह रहे, सिदरा वाले, सिदरा वाले। वाह। बरेली वाले नहीं कह रहे, मंसूरपुर वाले भी नहीं कह रहे, जनाब वाला खैया वाले भी नहीं कह रहे, संभल वाले नहीं कह रहे, दिल्ली कलकत्ता मद्रास वाले नहीं कह रहे, फतेहपुर मलकपुर वाले नहीं कह रहे, संभल वाले नहीं कह रहे। अरे संभल और मुरादाबाद और मंसूरपुर क्या बे, जमीन वाले भी नहीं कह रहे, आसमान वाले कह रहे हैं। क्या बात है, वाह। बरेली वाले नहीं, सिदरा वाले कह रहे हैं। बेशक। कहाँ वाले? सिदरा वाले। यही बोले सिदरा वाले, चमने जहाँ के थाले बरेली, बरेली भी कह रहे हैं, बरेली भी कह रहे हैं। अबे जिब्राइल भी बरेली है क्या? और बेशरम है, क्या पता क्या ही देखे बरेली भी है। यही बोले सिदरा वाले, चमने जहां के थाले, यही बोले सिदरा वाले, चमने जहां के थाले, सभी मैंने छान डाले, तेरे पाए का न पाया। ऐसा हुस्न जमाल, पूरे अरब का हुस्न हाजिर, सेलेक्टेड हुस्न जमाल, मुस्तफा के कदमों में बिछने को तैयार, पूरे जमाने से ऑफर्स पे ऑफर। इतना खूबसूरत पैगंबर, 25 साल का कुआरा, मर्दों का मर्द, चाहता तो किसी भी हसीन दोशीला से निकाह कर लेता, मगर नहीं, वो ह्यूमन सोसाइटी में मानवता का झंडा उठाने वाला, ह्यूमैनिटी की बात करने वाला, और खुदा की कसम जमाने की कुरीतियों का खात्मा करने के लिए तशरीफ लाने वाला मेरा पैगंबर। करोड़ों सलाम हो उस मदीने वाले नबी पर, जिसने 25 साल की कुआरगी में, 25 साल के कुआरी उम्र में, मुस्तफा जाने रहमत ने किसी हसीन और जमील कुआरी दोशीला को चुना नहीं, बल्कि अल्लाह की कसम उस पैगंबर आदम ने 25 साल की उम्र में 40 साल की बेवा हजरत खदीजतुल कुबरा को सीने से लगा के पूरी दुनिया को पावर करा दिया कि ओ दुनिया वालों, बेवा नहूसत का नहीं, बल्कि बेवा रहमतों का निशान हुआ करती है, बेवा बरकतों का निशान हुआ करती है। कहीं कब्रों से उठाता है, कहीं जमाने की कुरीतियों का खात्मा करता है, और खुदा की कसम आज भी क्या कहने। अगर कोई हमदर्द है महिला का, जी, अगर कोई दर्दमंद है, अगर कोई गमख्वार है, तो मुझे दूर तक कहां नजर आता है। देखो ना उज्जैन में क्या हुआ पिछले हफ्ते। एक उज्जैन नहीं, हजारों उज्जैन है यहाँ। एक 12 साल की बेटी के साथ दरिंदगी और जंगलीपन और वहशियानापन का जो मुजाहरा हुआ है, शर्मसार होकर रह गई है मानवता, शर्मसार होकर रह गई है इंसानियत, गर्दन झुक गई है इंसानियत की। वो दरिंदगी, वो जंगलीपन, वो वहशियानापन कंडम करता हूं मैं, और कंडम करते हैं हमारे उलमा, इस जंगलीपन का कंडम करते हैं। और खुदा की कसम कंडम करते हुए हम जनाबे वाला आपको बताना चाहते हैं कि इन घटनाओं के बाद फौरन आवाजें उठने लगती हैं कि अगर बलात्कार को खत्म करना हो, अगर बलात्कार का खात्मा करना हो, अगर बलात्कार का सर्वनाश करना हो, अगर बलात्कार को दुनिया बिल्कुल जड़ से मिटाना हो, तो मोहम्मद का कानून नाफिज कर दिया जाए। मोहम्मद का कानून, अल्लाह की कसम, वो आसमानी कानून है जो यहाँ इस जमीन के पर्दे पर न कोई बलात्कार हो सकता है, और इंशाअल्लाह न किसी बलात्कारी का चेहरा दुनिया देखने पे मजबूर हो। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, उलमाए अहले सुन्नत, जश्न ईद मिलादुन नबी। सुभान अल्लाह।
वाह वाह वाह, मुस्तफा का कानून। जोर से बोलो यार। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। कल भी हितैषी और आज भी हितैषी कौन है? मैं मेरी माँ बहनों को खास तौर से मुबारकबाद देता हूँ। रात तो मुझे ऐसा पता लगा कि जलसा कराया ये इनकी कमेटी ने। जाहिर सामने मर्द खड़े हैं, मोहब्बत देखो, तो जलसा उन्होंने ही कराया उनके लिए। सुभान अल्लाह। तवज्जो है। आगे बढ़ता हूँ। आज भी कौन है इनका हितैषी? 2 मिनट चाहूंगा, आगे बढ़ूंगा। तुम परेशान तो नहीं हो? नहीं। आज तुम्हारी आंखें नहीं है? फजर तक तो मत बुलवाओ, मगर फिर भी बोलूंगा। आसानी से कोई पीछा थोड़ी छोड़ूंगा। हाँ बिल्कुल। क्या आंखें नहीं है तुम्हारे पास? क्या तुम देख नहीं रहे हो? जिस घर में बेटा पैदा हो रहा है तो शोर मचता, मुबारक हो, मुबारक हो। चच्चा हाथ में लिमका लिए फिर रहे हैं। किसी ने एक बार कह दी भतीजा मुबारक हो, तो चच्चा लिमका फेंक के बोलते मुबारक हो। एक बार फोन किया पुप्पो को, तो पुप्पो पूरे घर का काम छोड़ के फौरन हाजिर। लड्डू बांट रही हैं, खुश हो रही हैं। कहीं 5 दे गई, खुशी में मगन है, कहीं 6 दे गई, कहीं 7। भागा पुप्पो के पांव कहाँ लग रहे हैं जमीन पे। इनाम मिलेगा। दादी मुंह में पान, पंचब्बो मुंह में पान, लबों पे मुस्कुराहट, झुर्रियां चेहरे पर, हर गली में घूमती फिर रही है गांव की। पोता है, पोता है। दादी बहुत खुश, फुप्पा बहुत खुश, सगा चच्चा बहुत खुश, और बाप की तो पूछो ही मत। पांव जमीन पे लटका रहे हैं बाप के। जैसे ही सुना लड़का है, एक ही सेकंड में चौधरपुर, उसी सेकंड में मनोटा। भाग रहा है, भाग रहा है, खुशी में इतना पागल हो गया है कि रुक ही नहीं रहा है। अब आओ जरा एक नजारा और दिखाऊं। एक कर्बनाक, जिगर खराश, दिलों की जान निकालने वाला, रूह फरसा मंजर आपको दिखाता हूं। आओ मेरे साथ। ये एक घर है। इस घर में बेटी पैदा हुई है। चल के देखो। बराबर फोन कर रहे हैं सुबह से फुप्पो को, आ जाओ जल्दी से। बिल्कुल अभी फौरन आ जाती, तेरे फूफा दिल्ली गए, जैसे ही आए फौरन आऊंगी। आने तैयार नहीं। दादी जो कल 1000 मुस्कुराहटें लिए घूम रही थी गली गलियारे, आज सारे गली गलियारे में मुंह फुलाए घूम रही हैं। किसी से बात करने तैयार नहीं है। वही चच्चा जो कल लिमके लिए फिर रहे थे, आज यही चच्चा जैसे ही सुना भतीजी हुई है, मस्जिद के दरवाजे पर रुमाल बिछा के बैठ गए। सगा बाप जो एक सेकंड में, एक लम्हे में इधर और उसी लम्हे में उधर, जैसे ही सुना बेटी है, यूं मुरझाया, यूं मुरझाया जैसे इस फूल को बरसों से पानी न मिला हो। ऐसा मुरझाया, बल्कि मैंने तो अपनी आंखों से अपने मुरादाबाद में एक केस देखा। जब पता लगा बेटी है, आंखें खुली रह गई, पीछे को गिर गया, बेहोश हो गया, अस्पताल ले जाया गया, ग्लूकोज चढ़ा, होश में आया। उससे पूछा क्या हो गया था, उसे फिर याद आ गया, फिर पीछे को गिर गया। और मेरे साथ तो ऐसी भी थी कि एक मेरा ही खास रिश्तेदार, एक खास रिश्तेदार, अशरफ नाम है भाई का, जब भी गए दूर से ही, आइए मुफ्ती साहब, आइए मुफ्ती साहब, आइए मुफ्ती साहब। आज हमारी कार बिल्कुल सामने खड़ी है।
देखने तैयार नहीं, देख रहे हैं नीचे को गर्दन कर लेते हैं, देख रहे हैं नीचे को गर्दन कर ले। बहुत देर हो गई, हमने अपने ड्राइवर से कहा पूछो तो क्या हो गया, इसका हमने क्या बिगाड़ दिया जो आज हमारी इतनी तौहीन कर रहा है। ये मुझे ही उतरना पड़ा। अशरफ साहब क्या बात है? बोले कोई बात नहीं है, हम खड़े ही रहे। बोले तुम तो बैठने को भी नहीं कह रहे हो। बोले तुम्हारी मर्जी है, बैठो मत बैठो। हमने कहा क्या हुआ? तो कहने लगे कुछ नहीं हुआ। कहा पहले हम आते थे तुम बार बार कहते थे ठंडा पिलाऊं गरम पिलाऊं ठंडा। बोले तुम्हें गरम और ठंडे पिला पिला के तो ये हाल हो गया। जब तुम्हें गरम पिलाए ठंडे पिलाए तो तुमने दुआएं मांगी, रहमत भेजे, आ रही है रहमत। कहा क्या मतलब? तो उन्हीं का जुमला है कि तीसरी किस्त आई है, अल्लाह अपना रहम फरमाए। भूल गए दोस्ती को, शराफत का लिबादा उतार कर फेंक दिया। ये हमारे साथ घटना, लड़की को कल भी पसंद नहीं किया जाता था और आज भी सिवाय माँ के कौन खुश है घर में? सास को देखो हजार ताने देती है, न जाने कैसे मनहूस कदम लेके आई है। जब से आई है लड़की 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 लड़की, मगर अल्लाह की इज्जत की 100 बार कसम खा के इमरान हनफी कहना चाहेगा कि कल भी अगर इस पूरी सोसाइटी में गमख्वार की हैसियत से कोई उभरा था तो मदीने वाला मुस्तफा, और आज 1400 साल के बाद भी अगर कोई हमदर्द है इस महिला का, इस औरत का, इस लेडी का, इस बेटी का, तो खुदा की कसम कोई और नहीं, आमिना के जिगर का टुकड़ा अब्दुल्ला का शहजादा कल भी महिलाओं के हितैष, महिलाओं के मफाद में था, आज भी गमख्वार की हैसियत से खड़ा है। कल कब्रों से निकालता था और आज उसका फरमान अल्लाह की कसम चारों तरफ दुनिया में आवाज़ बाज़गश्त की तरह घूमता है। 1400 साल पहले मेरा नबी फरमाता है, अरे ओ लड़कियों वालों, घबराना नहीं, परेशान होना नहीं। जिस घर में आका फरमाते हैं जिस घर में बेटी पैदा होती है, हफ़्फ़तिल मलाइकतु अहलल बैत, रहमत के फरिश्ते पूरे घर वालों को घेर लेते हैं। वो यक़ूलूना सलामुन अलैकुम या अहलल बैत, और दरवाजे पे आके कहते हो घर वालों तुम पे अल्लाह का सलाम हो। वो यक़ूलूना मरहबा, और कहते हैं इस घर में बेटी का आना मुबारक हो। वाह 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 वाह। बेटों की पैदाइश पे चारों तरफ से मुबारकबाद का शोर उठा, मगर बेटियों की पैदाइश पे सन्नाटा रहा। इस सन्नाटे की तभी इस चादर को आज भी अगर कोई फाड़ता है तो मुस्तफा का ये फरमान फाड़ता है कि लोग बेटों की पैदाइश पे कहते रहे मुबारक हो, मगर बेटियों की पैदाइश पर रहमत के फरिश्ते कहते हैं इस घर में बेटी का आना मुबारक हो। मुझे बताओ कौन है? खुदा की कसम अच्छा लगा क्या औरतें अपने नबी पाक की बारगाह में मोहब्बत का खिराज पेश करने आई हैं। आगे बढ़ूं, इजाजत दो, जोर से कहो सुभान अल्लाह। मगर जाते जाते एक बात अपनी माँ बहनों के कानों में डाल दूं। मेरी माओ, मेरी बहनों, बहुत मोहतरम हो तुम, नबी पाक की कनीज़ें हो। काम ऐसे करो जिससे हुजूर राजी हो जाएं, काम ऐसे करो जिससे मुस्तफा राजी हो जाएं। बेपर्दगी नहीं करना, शादियों के मौके पर ढोल के नहीं बजाना। भात जा रहा है और भात में गीत गाती हुई जा रही है। मौलाना साहब मना कर रहे हैं, इमाम साहब गीत मत गाओ, गीत मत गाओ, मगर वो हो बोले ये दिन बार बार आता है क्या? ये दिन बार बार आता है क्या? मुस्तफ़ा को अगर एहसास हो गया कि ये मेरी कनीज़ किस तरह की बातें कर रही है, तो मुझे बताओ अगर मुस्तफ़ा ने छोड़ दिया तो किसे पकड़ोगी? किसका दामन हाथों में आएगा? मुस्तफ़ा जान रहमत को राजी कर लो, अल्लाह की कसम गीत मत गाओ। आज गीत गाती हुई जा रही है रोड पे, छोटे हाथियों में माइक लगा दी हैं और गीत क्या गा रही है मैं सुनता रहता हूँ। रोड पे ही झोपड़ी डाल रखी है तो सुनता रहता हूँ, गीत गाती हुई जाने। गीतों की आवाज़ तो आती नहीं, क्या कि ऐसा लगता है जैसे पूरे इलाके के गीदड़ इकट्ठे होकर छोटे हाथी में मिलकर रो रहे हों, मिलकर रो रहे हों। मेरी माँ और बहनों, मुस्तफ़ा ने यहाँ से उठा के आसमान पर बैठाया है। मुस्तफ़ा जाने रहमत के लिए अपने दिलों को कुर्बान कर देना।
5 वक्ता नमाजें पढ़ना, अपने बच्चों को नबी का आशिक बना देना, अपने पर्दों की और इज्जतों की हिफाजत करना। आगे बढ़ता हूँ, इजाजत दो, जोर से कहो सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बहुत ज़्यादा वक्त नहीं लूँगा, घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। बीच में एक बात आई, अपनी माँ बहनों को नसीहत के तौर पे पेश कर दी। अल्लाह तुम्हें कबूल फरमाए और तुम्हारी मेहनतों का बदला तुम्हें अता फरमाए। मैं ये कहने जा रहा था, क्या अल्लाह ताला के बहुत ज़्यादा एहसान नहीं है जो बार बार अल्लाह ताला बार बार कह रहा है कुरान शरीफ, मेरा बड़ा एहसान है, मैंने तुम्हें अपना नबी दे दिया। जी, मेरा तुम पे बड़ा एहसान है, मैंने अपना नबी दे दिया। मैंने तुम पे बड़ा एहसान किया, अपना रसूल दे दिया, अपना महबूब दे दिया। मैंने अपने लिए चुना था, तुम्हें दे दिया। बहुत बड़ा एहसान है मेरा, बहुत बड़ा। लक़द मन्नल्लाहु अलल मुमिनीन इज़ बअसा फ़ीहिम रसूला। अल्लाह का बड़ा एहसान है तुम पे। मैं पूछना चाहता हूँ मंसूरपुर वालों, क्या अल्लाह के बहुत बड़े एहसान और नहीं है? अल्लाह अज़्ज़ा व जल्ल ने हमें पैदा कर दिया, ये एहसान नहीं है उस अल्लाह का? अल्लाह अज़्ज़ा व जल्ल ने हमारे आने से पहले खाने का इंतजाम, पीने का इंतजाम कर दिया, ये एहसान नहीं है अल्लाह का? अल्लाह ने माँ के पेट में हमारे लिए ग़िज़ा का इंतजाम कर दिया। सुभान अल्लाह, ज़रा जोर से कह दो सुभान अल्लाह। कितना बड़ा एहसान है। माँ के पेट में मेरा अल्लाह हमारी परवरिश फरमाता रहा और परवान चढ़ाता रहा, ये एहसान नहीं है? अल्लाह ने पूरा स्ट्रक्चर तैयार किया और मेरे अल्लाह ने हड्डियों पर गोश्त को चढ़ा दिया, गोश्त को फरवा किया, फिर नसों का नेटवर्क भी उसके अंदर कायम फरमाया। फिर जनाबे वाला जहाँ दिल को रखना था वहाँ दिल रख दिया, वहाँ जहाँ जिगर को रखना था वहाँ जिगर रख दिया। ये सिस्टम कभी देखा है तुमने अपनी बॉडियों में? हजरात तुम देखते ही नहीं हो। तुम्हें कहाँ फुर्सत है अल्लाह की तारीफ करने की और अल्लाह की कुदरत की जलवगरी को समझने की? अल्लाह की कुदरत की जलवगरी को समझो। अल्लाह बार बार कहता है तुम गौर तो करो और तुम गौर तो करो, अल्लाह कैसी कुदरत वाला है। देखो तो सही, किसी डॉक्टर के पास जाओ और कहो एक लेंस डाल दे। हजरात मोहतरम 70,000 40,000 पर्दों के बीच में मेरे अल्लाह ने कैसे सजा के एक लेंस को डाल दिया है। कभी कदर करते हो? आंखों की कीमत का अंदाजा उससे लगाओ जिसके पास आंखें ना हो, कानों की कीमत का अंदाजा उससे लगाओ जो बहरा हो गया हो, जिसके पास पाँव ना हो। हजरात उससे पूछो कि इन पाँव की कीमत क्या होती है। कोई आवारा पागल हो गया हो, उस मजनून हो गया, उससे पूछो कि दिमाग की कीमत क्या होती है। हजरात मोहतरम, ये सर से लेकर पाँव तक नसों का निजाम और फिर जनाबे वाला ये जिगर, खुदा की कसम खून को सप्लाई करने वाला, खून सप्लाई करने वाला ये दिल, और इन दिलों में जनाबे वाला बारीक बारीक चार जनाबे वाला 4 तार बारीक बारीक। खुदा की कसम नेटवर्क पे तो गौर करो। कर सकता है दुनिया का कोई कंप्यूटर और दुनिया का कोई डॉक्टर, सारी दुनिया के डॉक्टर फेल हो जाएं, नसों का ये नेटवर्क अल्लाह की कसम फिल्म पूरे जिस्म के अंदर जनाबे वाला इन रगों के नेटवर्क को तैयार नहीं कर सकते। डॉक्टर बैठे हुए यहाँ पे, पूछ लो डॉक्टर, क्या कोई डॉक्टर जमाने में ऐसा है कि दिमाग जनाबे वाला यहाँ नस है और इस नस को अगर दबाते हैं तो दिमाग को सुकून हासिल होने लगता है, यानी इसका सीधा कनेक्शन दिमाग से है, इसका सीधा कनेक्शन दिमाग से है। और ये देखो, अरे ये आधार कार्ड वाले तो आज समझे हैं, वरना समझी कहाँ है दुनिया अल्लाह की कुदरत की चलवगरी को। और अभी तो मेरे अल्लाह ने जरा सा इल्म दिया है, जरा सा। उड़े फिर रहे हैं, उड़े फिर रहे हैं। अल्लाह ने बहुत इल्म नहीं दिया लोगों को। मेरा अल्लाह फरमाता वमा ऊतीतुम मिनल इल्मि इल्ला कलीला, जरा सा इल्म दिया है मैंने, जरा सा। वमा ऊतीतुम मिनल इल्मि इल्ला कलीला, दिया ही क्या है, एक छोटा सा इल्म दिया है मैंने दुनिया को। तो आधार कार्ड वाले आज समझे हैं, हालांकि ये सिलसिला सदियों से चल रहा है। जिस दिन से बाबा आदम आए हैं इस जमीन के पर्दे पर, ये सिलसिला उसी दिन से चल रहा है। आधार कार्ड वाले तो आज समझे हैं। अरे तुम क्या जानो अल्लाह की कुदरत की जलवरी को? तुम अल्लाह की तारीफ नहीं करते हो, तुम अल्लाह से दुआएं भी मांगते हो, तो तुम्हें दुआ मांगने के तरीके भी याद नहीं है। तुम छिद्दा बुद्धा के पिलाट मांगते हो अल्लाह से, तुम जनाबे वाला इरेटा किरेटा मांगते हो अल्लाह से, तुम जनाबे वाला छिद्दा बुद्धा कलुआ और मलुआ के पिलाट मांगते हो। अल्लाह कलुआ का बेनामा करवा दे, अल्लाह कलुआ के पिलाट का बेनामा करा दे, मलुआ के पिलाट का बेनामा करा दे। हज खाना काबा में भी जाते हो तो तुम पिलाटों की बातें करते हो। तुम्हें अल्लाह से मांगने का आता है, फिर कहते हो कि अल्लाह हमारी दुआएं कबूल नहीं करता, अल्लाह हमारी दुआएं कबूल नहीं करता। अबे तुझे दुआ मांगने का सलीका नहीं है जालिम। अल्लाह से ऐसे मांगा जाता है जैसे तू पिलाट मांगता है, खेत मांगता है, पैसा मांगता है, कार मांगता है, ऐसे मांगा जाता है। मेरा मुस्तफा कहता है दुआ मांगने से पहले अल्लाह की इतनी तारीफ करो, इतनी तारीफ करो, इतनी तारीफ करो कि रहमत खुदा तुमसे खुश हो जाए।
अल्लाह को कहा करो, ला इलाहा इल्लल्लाहुल हलीमुल करीम, सुभानल्लाह रब्बिल अर्शिल अज़ीम, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। जब अल्लाह की खूब तारीफ कर लो तो फिर कहो, अल्लाहुम्मा इन्नी असअलुका बिहक़्क़ि मुहम्मदिन, अल्लाहुम्मा इन्नी असअलुका मुजीब रहमतिका व अज़ाइम मग़फ़िरतिका वल गनीमत मिन कुल्लि बिर वस्सलामत मिन कुल्लि इस्म, ला तदाली ज़म्मन इल्ला गफ़रता वला हम्मन इल्ला फ़रजता वला हाजतन हिया लका रिदन इल्ला क़ज़ैता या अरहमर राहिमीन या मुसब्बिबल अस्बाब या क़ादियल हाजत। और तुमसे अगर अरबी नहीं आती है तो कम से कम यही कह दिया करो, बाबा आदम की तौबा कबूल करने वाले अल्लाह, मछली के पेट में यूनुस की हिफाजत करने वाले अल्लाह, कुएं में हजरत यूसुफ की हिफाजत करने वाले अल्लाह, ए अल्लाह अंधेरों को फाड़ने वाले मौला, और दिनों के रातों के अंधेरों से दिनों को उगाने वाले अल्लाह, और दिनों के उजाले को रातों की तन्हाइयों में समोने वाले अल्लाह, कुदरत वाले अल्लाह, शान वाले अल्लाह, ताकत वाले अल्लाह, इज्जत वाले अल्लाह और सुपर पावर अल्लाह, हमारी ये जरूरत है, ये जरूरत पूरी फरमा दे। अल्लाह की कसम, तुम अल्लाह की तारीफ करके फिर मान के देखो, इंशाअल्लाह जो तुम्हारा दिल कहेगा अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल तुम्हारे दिल की दुआओं को कबूल फरमा लेगा, और तुम्हारी दुआएं अर्श खुदा से तुम्हारी दुआएं जनाब बाबे इजाबत से जा टकराएंगी और अर्श खुदा हिलकर रह जाएगा, मगर तुम जानते ही नहीं हो। अल्लाह की कुदरत की जलवागरी देखो, अपने अंदर देखो, क्या एहसान कम थे उसके, जो जनाबे वाला बार बार कह रहा बहुत बड़ा एहसान है मेरा कि मैंने अपना मोहम्मद दे दिया। जी बेशक, बहुत खूब। ये आधार कार्ड वाले तो आज समझे मंसूरपुरियो, ये सिलसिला तो सदियों से चल रहा है, देखते नहीं। आधार कार्ड वाले आज समझे हैं, उंगलियां लगवा रहे हैं, उंगलियां, क्योंकि इन्हें पता चल गया कि हर फिंगरप्रिंट अलग है। इमरान हनफी का फिंगरप्रिंट अलग है, तौसीफ मिसबाही का अलग है, अख्तर उलूम मदरसा चलाने वाले मौलवी साहब का अलग है, इमाम साहब का अलग है, हाजी कल्लू का अलग है, बुद्धा का अलग है, जमेराती का अलग है, शबेराती का अलग है, खैराती का अलग है, इन सब का अलग अलग है। आधार कार्ड वाले आज समझे हैं कि इनकी आंखों के निशान सबके अलग अलग हैं, मगर ये सिलसिला तो उसी दिन से चल रहा है। अल्लाह अकबर, क्या कमाल है उन फरिश्तों का। जी वाह, क्या बात, जोर से बोले यार, सुभान अल्लाह। अरे क्या हो गया तुम्हें, क्या कमाल है इल्म उनका। वो फरिश्ते जो माओं के पेटों में बच्चे की सूरतें बना रहे हैं, क्या इल्म है उनके पास। मेरा फिंगरप्रिंट अलग है, तेरा अलग है, इनका अलग है, उसका अलग है। दुनिया में इस वक्त 6 अरब 8 अरब लोग हैं, और 8 अरब लोगों के 16 अरब अंगूठे और सबके अलग अलग। तिल के बराबर एक जगह है जहां चिप सेट कर दी है फरिश्तों ने, तेरी चिप अलग, मेरी चिप अलग, स्कैन करके देखो, कब्र में स्कैन किया जाएगा। आ जा इधर को, यार कमाल है भाई, वाह भाई वाह वाह। जैसे दुनिया में कहते हैं ना स्कैन करो, चिप है हर जगह। बुद्धा का बेटा जुम्मा, तवज्जो है, तेरे कारनामे ऐसे हैं, तेरे कारनामे ऐसे हैं, तूने चोरी की है, तूने यूं किया है, तूने वो किया है, तूने बहुत बड़ा काम किया, तूने वो चिप देखी जाएगी, स्कैन की जाएगी। मेरा अल्लाह फरमाता कुरान शरीफ के 23वें पारे में, अल-यौमा नख्तिमु अला अफ़वाहिहिम व तुकल्लिमुना अयदीहिम व तशहदु अर्जुलुहुम बिमा कानू यक्सिबून। उन्हीं चिपों का कमाल होगा, अल्लाह उन्हें स्कैन कर लेगा। क्या कहने, हाथ बोलेंगे, पाँव बोलेंगे, जबानों पे सील होगी, कुछ बोलना नहीं, कीप साइलेंस। अल्लाह का जलाल जोश में होगा, स्कैन होगा। लोगों के खेत काट रहे थे, मेड़ा काट रहा था, चौधरी बना फिर रहा था, ट्रैक्टर वाले से कहता था मेड़ काट लिए मैं देख लूंगा। अबे ओ चौधरी, जाकर देख कब्रिस्तानों में तो जैसे चौधरी न जाने कितने खाक में मिल गए, और न जाने कैसे आसमानों को ये जमीन निकल गई। जाके देख बे, तू काट लेगा मेड़, कितने दिन तक जिएगा बे। लोगों के हक मारने वाले, गरीबों के कॉलर पकड़ने वाले, अन्याय का प्रचार करने वाले, अल्लाह और रसूल की हदों को तोड़ने वाले, अहंकारी, अत्याचारी, मेरा अल्लाह फरमाता मोहर लगा दूंगा जबान पर। क्या बात है, वाह।
स्कैनिंग होगी। आज समझे हैं जनाबे वाला, मगर उन फरिश्तों के इल्म का कमाल तो देखो। अरे कहाँ है ये एक आदमी, कहाँ से आया ये बोरा बाबरा, कहता नबी को इल्म इतना है, नबी का इल्म इतना है, बोरे बाबरे। तवज्जो है? अबे जाहिल कहीं का, तू ना देगा मेरे नबी का इल्म, तेरी औकात 14वीं सदी में पैदा हुआ है, खाने की तमीज नहीं है तुझे, तू मुस्तफा का इल्म नापेगा बे। और मुस्तफा का इल्म तू नापेगा तो तू कलमा ही क्यों पढ़ रहा है? क्या कहने हैं, वाह। कलमा पढ़ना बंद कर, हमें कोई आपत्ति नहीं है, न जाने कितने लोग हैं कलमा नहीं पढ़ते। अगर तू कलमा पढ़ता है तो मुस्तफा में नेगेटिव डायरेक्शन मत ढूंढ जी। और अगर मुस्तफा में नेगेटिव डायरेक्शन ही ढूंढते रहे, मुस्तफा में ये नहीं है, मुस्तफा में ये नहीं है, मुस्तफा को इतना बढ़ा दिया, यूं कर दिया, नबी को ऐसा कर दिया, अबे कलमा क्यों पढ़ रहा है उनका? तवज्जो है? खाली बोलना ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह हटा दे बे। जब तू मानता ही नहीं तो फिर लोगों को धोखा देने के लिए काय को पढ़ता ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह? कम से कम ला इलाहा इल्लल्लाह अकेला पड़ेगा, होश में तो आ जाएंगे लोग कि ये तो मानता ही नहीं। एक तरफ कलमा भी पढ़ता, निगेटिव डायरेक्शन, इल्म नहीं है, इल्म नहीं है, तू नापेगा बे इल्म? उन फरिश्तों का इल्म नाप के दिखा दे जो माओ के पेटों में बच्चों की सूरतें बना रहे हैं। वाह वाह वाह, और जोर से बोलो यार, सुभान अल्लाह। अरे और जोर से बोलो यार। फरिश्तों की तो ड्यूटियां हैं, प्रशासन उन्हीं का है, हर जगह उन्हीं की ड्यूटियां। हाई रैंक अधिकारी हैं फरिश्तों में, हाई रैंक अधिकारी 7 स्टार, 3 स्टार, 5 स्टार, 7 स्टार, 9 स्टार, 11 स्टार। और सबसे बड़े रसूल है इनके हजरत जिब्राइल अमीन। और इनके काम देखो, बादलों को यही हाँक रहे हैं, मैं यही बरसा रहे हैं। अल्लाह का हुक्म होता करते सब यही हैं, अल्लाह का हुक्म है, वो हुक्म अल्लाह का, काम कर रहे हैं जिब्राइल, हुक्म अल्लाह का, काम कर रहे हैं फरिश्ते। और इतने इल्म वाले हैं कि जनाबे वाला बादल उठा, अचानक बादल उड़ गया, सियाह बादल, चौधरपुर पे बादल उठ गया, चौधरपुर पे बादल उठ गया, खैया पे बादल उठ गया, खैया पे बादल उठ गया। खैया वाले बड़े खुश हैं, ढकिया वाले बड़े खुश हैं। अब झूम के बरसेगा भाई, अब तो बहुत मजा आ जाएगा। मगर जनाब वाला फरिश्तों में आपस में बड़ा कम्युनिकेशन सिस्टम है, उनमें कम्युनिकेशन सिस्टम बड़ा मजबूत है। हवाओं वाले फरिश्ते से बादलों वाले फरिश्तों ने कांटेक्ट किया, क्या है, यहाँ जरूरत नहीं है बादल की, बरसने की जरूरत मंसूरपुर को है, बारिश की जरूरत मंसूरपुर को है। मिनटों सेकंडों में हवाओं के फरिश्तों ने बादलों को खैया से, ढकिया से उड़ा डाला और सीधे मंसूरपुर की मदीना मस्जिद के ऊपर बादल मंडराने लगे। पूरा मंसूरपुर खुश हो गया, अब वर्षा तब वर्षा, हाय हाय कितना मजा आएगा। देखो तो मौसम कितना खुशगवार हुआ। और देखते ही देखते वो मूसलाधार बारिश मंसूरपुर में, वो मूसलाधार बारिश मंसूरपुर में कि जनाबे वाला सेकंडों में और मिनटों में पूरा मंसूरपुर जलमग्न हो गया। और जनाब ढकिया वाले कहते ही रह गए, बादल उड़ गया, हाय बादल उड़ गया। मगर उन फरिश्तों को पता था जरूरत यहाँ है मंसूरपुर को, ढकिया को नहीं है, मंसूरपुर को है, दिल्ली को नहीं है, मंसूरपुर को है। हज़रात मोहतरम, अब जरा उन फरिश्तों का इल्म देखो जो हवाओं के फरिश्ते हैं, और उन फरिश्तों का इल्म देखो जो हवाओं बादलों के फरिश्ते हैं। हज़रात मोहतरम, कितना इल्म है इन फरिश्तों के बाद। हज़रात, माओ के पेटों में बच्चों की सूरत बनाने वाला फरिश्ता, जी क्या कहने हैं। बादलों और हवाओं के बीच में संपर्क करने वाले वो हॉटलाइन से, उनके दरमियान भी हॉटलाइन है। तवज्जो नहीं है, कहां जा रहे? आ रहे बैठ जाइए, कोई नहीं, थोड़ी देर और सुनो, 1 घंटा हो गया, खत्म कर दूं? पूरा घंटा तो हो गया, मगर तुम भी मुस्कुराते रह गए, मैं भी मुस्कुराते रह गया। क्या अजीब घंटा कैसे गुजर जाता मेरी समझ में नहीं आता है। अजीब मतलब बातें हो जाती हैं। 1 घंटा पूरा हो गया, घड़ी देखी तो 1 घंटा हो गया, मगर तुम आधे घंटे की इजाजत और दो। और कितने लोग हैं मेरे समर्थन में, जरा हाथ उठा के सुभान अल्लाह कहो। वाह वाह वाह, क्या बात है। क्या समर्थन है हजरत? फेक समर्थन तो नहीं है, आजकल सब फेक ही चल रहा, यहाँ सब रियल है। सुभान अल्लाह।
अल्लाह ताला मेरे बुजुर्ग, मेरे सर के ताज, मेरी आबरू, मेरे अहले सुन्नत के निशान, क़िबला व काबा, उम्दतुल वासिलीन, क़ुतबतुल वासिलीन, इमामुल आरिफीन सैयदना मौलाना अख्तर रज़ा खान एलादपुरी को अल्लाह उनके दर्जे में बुलंदियां अता फरमाए। यहाँ उनकी फूंकी हुई रूह है, बेशक यहाँ सब ओरिजिनलिटी है। ये मेरे मौलाना अख्तर का कमाल है जी, एलादपुर वाले, अल्लाह उनके दर्जों में बुलंदियां दे, आमीन। आज मजार में कितने खुश हो रहे होंगे कि मंसूरपुर वाले किस तरीके से मेरे नबी का जिक्र सुने, बहुत खुश हो रहे होंगे, क्योंकि हमारा मानना है कि अल्लाह के वली जिंदा होते हैं। जब जनाबे वाला फरिश्तों को इतना इल्म है, और हर फरिश्ता, अब ये देखो मौत का फरिश्ता हजरत इजराइल है, कितना पावर है इनके पास और कितना इल्म है। रात के 10 बजे एक आदमी चौधरपुर में मर गया, रात के 10 बजे एक आदमी मुंबई में मर गया, रात के 10 बजे एक कलकत्ता में मर गया, रात के 10 बजे एक आदमी को समंदर में मछली निकल गई, रात के 10 बजे एक आदमी को मध्य प्रदेश के जंगलों में चीता खा गया। मिक्सिंग भी नहीं होती। रात के 10 बजे जनाब वाला अमेरिका में एक आदमी मर गया, यूरोप में एक आदमी मर गया, और जनाब वाला अफ्रीका में एक आदमी मर गया। अच्छा चलो, हम पूरी दुनिया में 7 ही लोग मानते हैं, 7 बर्रे आदम में एक एक आदमी मर गया रात के 10 बजे। अब कहाँ एशिया और कहाँ अमेरिका, एक ही, और फरिश्ता एक ही है, और हर जगह वो ही जाता है, और उसका फोटो भी नहीं जाता, और वो ये भी नहीं कहता है कि जरा दिल्ली वाले तू जरा ठहरा रहे, मैं जरा बम्बई वाले को उठा लूं। अरे कहाँ है बोरे बाबरे, तू तो कहता था कि नबी का इल्म इतना है, नबी का इल्म इतना है। अबे जब नबी के हर फरिश्ता नबी का गुलाम, हर फरिश्ता, और जब गुलामों का इल्म इतना, अरे समझने की बात है यार, वाह वाह, बहुत खूब। जब गुलामों का इल्म इतना, तो अंदाजा लगा दे मुखिया का इल्म कितना होगा, अंदाजा लगा दे। जब गुलामों का ऐसा तो इमाम का कैसा, जब गुलामों का ऐसा का तो हेड का कैसा, जब गुलाम का ऐसा तो बॉस का कैसा, जब गुलाम का इल्म ऐसा तो हेड का कैसा होगा, गुलाम का इल्म ऐसा तो इमाम का कैसा होगा। तू मुस्तफा के इल्म को नापेगा, वो तो मैं अभी बाद में बताऊंगा। बात आई है तो आपको समझा दी है। इतने एहसान है मेरे अल्लाह के, मगर अल्लाह ने किसी एहसान को याद नहीं दिलाया। मगर जब अल्लाह ने अपना नबी दे दिया, अपना रसूल दे दिया, अपना तुम्हें तोहफा बना के दे दिया, तो अल्लाह ने कहा मेरा बड़ा एहसान है, मेरा बड़ा एहसान है। जाहिर बात है, जो अपने लिए पसंद किया जाता है किसी दूसरे को दिया जाता है, तो खुदा की कसम जब दूसरे को दिया जाता है तो यकीनन जनाब वाला वो बड़ी बात होती है। अब एक मिसाल समझ गए हो तो दूसरी मिसाल और सुना दूं। किसान हूं, तुम भी किसान हो। अब थोड़े दिनों के बाद हम लोग गेहूं बोएंगे। गेहूं जब बोएंगे तो ओरी होगी तो कैसे होगी? गेहूं बखेरेंगे। मकसद क्या होगा? ताकि गेहूं आए। अब बात मिसाल इतनी है, आगे अपना मसला समझाने जा रहा हूं। नीचे भी गेहूं और ऊपर टारगेट क्या है? गेहूं। बाले तो टारगेट नहीं है। नीचे भी गेहूं, ऊपर भी गेहूं। और अगर तुम दुकानदार हो और जनाब वाला तुम परचूने की दुकान चलाते हो, हाफिज कमरे आलम की परचूने की दुकान है, बढ़िया दुकान है, और जनाब वाला खूब बेचारे वाला मनवाज आदमी है। अब ये माल लेके आते हैं मुरादाबाद से, बच्चों की थैलियाँ लेके आए, 5 रुपए की बेच दी 6 रुपए की। तो थैलियाँ उधर से आई इधर को गई। शुरू में भी पैसा, पहले 5 फिर 6, यानी नीचे भी पैसा ऊपर भी पैसा, बीच में थैलियाँ आई और गई। कुछ समझ में आई? ऐसे ही नीचे भी गेहूं, ऊपर भी गेहूं, और बीच में जो कुछ आया और गया। टारगेट वो। अब तुम समझ गए मिसाल। मैं ये कहना चाहता हूं मंसूरपुर और आसपास वालों, मेरा नबी
अल्लाह ने उनके नूर को सबसे पहले बनाया। जी बेशक हक है, वाह वाह। और जोर से बोलो, पहले बनाया, सबसे पहले भी वही, और भेजा सबके आखिर में। पहले भी वही, आखिर में भी वही, शुरू में भी वही, आखिर में भी वही, नीचे भी वही, ऊपर भी वही, और बीच में जो कुछ है वो आता है जाता है। असले जो असल होता है वो पहले होता है। नबी असल है कायनात की, इसीलिए अल्लाह ने सबसे पहले बनाया। ना बनाया क्या तुम्हारी समझ में नहीं आया? क्या तुमने सुना नहीं मौलवियों से, आलिमों से, कि अल्लाह ने अपने नूर से सबसे पहले नूर मोहम्मद ही बनाया। नूर मोहम्मदी ना ज़मीन ना मादमान ना मकीन ना मकान ना जहान ना सिस्टम ना निज़ाम ना आसमान, कुछ भी नहीं है, एक अल्लाह है। अल्लाह फरमाता कुंतु कदम मख्फिया में एक छिपा हुआ खजाना था। तो फिर अल्लाह अज़्ज़ा व जल्ल ने अपने नूर से अपने मोहम्मद के नूर को बनाया, अपने महबूब के नूर को बनाया, और महबूब के नूर को बना के अल्लाह ने अपने कुर्बे खास में रख लिया। कहाँ रख लिया? तुम तो बैठे रहोगे मिसबाही साहब तो खाना खाएंगे, क्योंकि देखो कुर्बानी, देखो भूखे पेट, तकरीर सुना दी, कोई और नहीं जाएगा, एक ही जाएंगे जो इन्हें लेके जाएंगे। हैं? मेरी तरफ तवज्जो है आपकी? कुर्बे खास में रख लिया, कुछ भी नहीं है जनाबे वाला, कुछ भी नहीं है अपने कुर्बे खास में। अब कुर्बे खास को कैसे समझाऊं तुम्हें? कुर्बे खास को तुम्हारे अल्फाज में ऐसे सुना दूं, ना माना बता रहे हो ना तर्जमा कर रहे हो, समझ में आना? इसका माना ये है ना तर्जमा ये, बस तुम्हारे अंदाज में कुछ तुम्हें करीब करने के लिए यूं समझ लो, कुर्बे खास में रख लिया, गोया अपने पास में रख लिया। ए महबूब तू मुझे देख ले, मैं तुझे देख लूं, तू मुझे देखता रहे, मैं तुझे देखता हूं, तू मुझे देखता रहे, मैं तुझे देखता रहूं, ना मंसूर पूरे ना चौधर पूरे, कुछ नहीं, तू मुझे देख ले, मैं तुझे देख लूं, तू मुझे देखता रहे, मैं तुझे देखता रहूं। 10 साल 20 साल 100 साल 50 साल, कहाँ है बोरा बाबरा? ये कहता नबी की उम्र 63 साल। तवज्जो है? क्या कहता है? हजारों साल तू मुझे देख ले, मैं तुझे देखता रहूं, करोड़ों साल तू मुझे देखता रहे, मैं तुझे देखता रहूं, मिलियनों साल तू मुझे देखता रहे, मैं तुझे देखता रहूं। कितने जना पर कितने दिन रुके, जरा एक हदीस से सुनो, तुम्हारा ईमान ताज़ा हो जाएगा। नॉन स्टॉप सुनाऊंगा, कहीं रुकूंगा नहीं, पूरी हदीस सुनाता हूँ, पूरी तवज्जो इधर रखो, इधर उधर कहीं मत देखो, एक जुमला मिस हो गया तो बात समझ नहीं पाओगे। एक दिन मेरे नबी ने हजरत जिब्राइल से पूछा, जिब्राइल तुम्हारी उम्र कितनी है? तो हजरत जिब्राइल अर्ज करते हैं, या रसूलल्लाह उम्र एग्जैक्टली बता नहीं पाऊंगा, मेरी उम्र कितनी है, मगर एक आइडिया है या रसूल अल्लाह। कहा आइडिया बताओ? तो हजरत जिब्राइल अमीन कहते हैं, या रसूल अल्लाह मैं एक सितारा देखा करता था, जो अर्श के नीचे मुझे एक सितारा नजर आता था, जो 70,000 साल के बाद एक बार दिखाई देता था, और वो सितारा मैंने 72,000 साल तक देखा है। 70,000 साल के बाद एक बार 72,000 साल तक देखा है। कैलकुलेटर निकालो। तवज्जो है? मेरे मुस्तफ़ा जाने रहमत ने फरमाया, ओ जिब्राइल जानते हो वो सितारा कौन था? अर्ज किया आका मैं नहीं जानता। तो मुस्तफ़ा जाने रहमत ने इरशाद फरमाया, व इज्जत रब्बी अना ज़ालिकल कौकब, ओ जिब्राइल वो सितारा जो 70,000 साल के बाद एक बार दिखाई देता था और 72,000 साल तक तुमने मुझसे देखा है, वो सितारा कोई और नहीं, मेरे रब की इज्जत की कसम वो सितारा मैं ही तो था। जरा जोर से कहो सुभान अल्लाह। सबसे पहले पैदा हुए हैं और जनाबे वाला सबके बाद में भेजे गए, असले कायनात थे, इसीलिए पहले थे, और पूरी दुनिया का टारगेट थे, अल्लाह का खुलासा थे, कायनात का खुलासा थे, अल्लाह की मशीयत का टारगेट थे, इसीलिए मुस्तफा को बाद में भेजा गया। इसके बीच में जो आए वो गए, आए और गए, कर्नो बदली रसूलों की होती रही, कर्नो बदली रसूलों की, जरा जोर से सुभान अल्लाह, कर्नो बदली रसूलों की होती रही। चांद बदली का निकला हमारा नबी, 12 रबीउल अव्वल शरीफ को मुस्तफा तशरीफ ले आए। अब 10 मिनट और चाहूंगा। क्या मजमा है? अभी परेशान तो नहीं हो रहे हो? कभी तुमने कहत देखा है? कहत देखा? कहत नहीं देखा ना? तुम्हारा मजा आ रहा, तुम्हें देखा ही क्या? कहत पूछो, जब पानी नहीं होता था, बहुत बहुत दिनों तक बारिश नहीं होती थी, जमीन चीख जाती थी। तवज्जो है?
ए अल्लाह बारिश कर दे, अल्लाह बारिश कर दे। जमीन परेशान है, समंदर के अंदर सिप्पियों के मुंह खुल जाते थे, बारिश हो जाए बारिश हो जाए। चारों तरफ एक ही आवाज, या अल्लाह बारिश, ए अल्लाह बारिश, ए अल्लाह बारिश, ए अल्लाह बारिश। बल्कि जनाबे वाला बारिश के लिए तो तुम जलसे भी कराते हो कभी कभी कि बारिश हो जाए बारिश हो जाए। मानकपुर मिलक है, मानकपुर मिलक में मुझे भी बुला लिया कि बारिश हो जाए जलसा कर दो। जनाब वाला बहुत दिन हो गए, मुझे लगता है 17 या 18 साल हो गए, ये कुनर की रोड पे है, मुझे भी बुला लिया कि उधर बारिश नहीं हो रही है, आप आ जाओ। मैं गया, मैंने एक हदीस पढ़ दी और मैंने ये कह दिया कि इस हदीस की बरकत से बारिश जरूर हो जाएगी। अल्हम्दुलिल्लाह बारिश, अभी हदीस मुकम्मल नहीं हुई थी कि बारिश बरसना मानकपुर में शुरू हो गई। रात में जनाब वाला बारिश बरसना शुरू हो गया, इतनी बरसी का जलसा खत्म करना पड़ गया। और फिर जनाब वाला मुझे दूसरी जगह तकरीर करना थी कुंदरकी में, तो मैं भीगते भीगते कुंदरकी गया। पूरी रात बरसता रहा जनाब वाला, पूरा दिन बरसता रहा। दूसरा दिन आ गया, बारिश का दौर कम नहीं हुआ। तीसरा दिन बारिश टूटी नहीं। चौथा दिन जनाब बादलों के मुंह ऐसा लगा जैसे फट गए हों। पांचवें दिन भी जनाब वाला जोर उतना ही है। छठे दिन भी बारिश हो ही रही है। तो वहां के कुछ गैर मुस्लिम हजरात वो भी आपस में बोले और इनके पास आए कि भैया ये बताओ कि तुम्हारे जलसे में कितना खर्च हुआ था। कहा जलसे में खर्च इतना हो गया था। कहा इतना ही और हम करके दे रहे हैं अपनी तरफ से, एक जलसा ही से बंद करवाने का और करवा दो। ये इसी मानकपुर मिलक की बात है। तो ये होता है कहर, जब हर तरफ से चीखो पुकार होती है, अल्लाह बारिश, अल्लाह बारिश, अल्लाह बारिश, अल्लाह बारिश। जैसे चीखो पुकार होती है ऐसी ही चीखो पुकार हुई थी। शैतान की गुंडागर्दी अपने उरूज पे थी। वो आतंकवादी जमाने का, वो इब्लीस, वो अज़ाज़ील हज़रात मोहतरम इतना लड़वाया, इतना लड़वाया। कहीं परिवारवाद था, कहीं शराबी थे, कहीं ज्वारी थे, निकम्मे, जाहिल, आवारा ख्याल, बदतमीज, नाहंजार, आदम की औलादें, मगर इंसानों का जंगल, आदम की औलादा, आदम के बेटों की बस्तियां, हैवानों का जंगल नजर आता था। वहां ना कोई कदर थी, ना कोई मोरल वैल्यूज था, वहां जहालत के सिवा कुछ नहीं था। ये खानदान उससे लड़ रहा है और कसम खा चुका है जब तक पूरे खानदान को मिटा नहीं देंगे, होश लेंगे नहीं। चारों तरफ खून बिखरा हुआ था जमीन के पर्दे पे, अन्याय था, सितम था, जबर था, तशद्दुद था, जुल्म सितम की चक्कियां चल रही थी। काले कमजोरों पे जुल्म सितम की चक्कियां चल रही थी। चारों तरफ एक ही आवाज आती थी, 500 साल का अरसा एक ही आवाज आती थी, ए अल्लाह भेज दे उस रसूल को, बरसा दे बारिश, अन्याय का खात्मा करने वाले, शैतानी गुंडागर्दी को रोकने वाले, प्यार बांटने वाले, दिनों को जोड़ने वाले रसूल को भेज दे अल्लाह। जमीन हिल गई, आसमान हिल गया, इंसान हिल गया, बच्चे पुकारे अल्लाह भेज दे। औरतों पे जुल्म सितम, वो पुकारी अल्लाह भेज दे, अल्लाह भेज दे। मर्दों ने कहा अल्लाह भेज दे, औरतों ने कहा अल्लाह भेज दे। सिप्पियों के मुंह खुल गए, अल्लाह भेज दे। जमीन चीखी, अल्लाह भेज दे। आसमान तड़पा, अल्लाह भेज दे, अल्लाह भेज दे। चारों तरफ से अल्लाह को पुकारा जाने लगा और आखिरकार सारे मजलूमों, बेबसों और बेकसों की दुआओं को अल्लाह ने कबूल फरमाकर खुदा की कसम 12 रबीउल अव्वल शरीफ को रहमत का बादल जमीन के पर्दे पे भेज दिया। वो जनाबे वाला, वो पैगंबर इस्लाम, वो मोहम्मद रसूलुल्लाह, वो आ गए जमीन पर। खुदा की कसम वो बरसे, ऐसा बरसे, उन्होंने अपना ना देखा, बेगाना ना देखा। वो जनाबे वाला ऐसा नहीं कि इसके खेत पे बरस गए और उसके खेत पे नहीं बरसे। ना उन्होंने अपना देखा, ना बेगाना देखा, ना करीबी देखा, ना दूर का देखा। सबका साथ, सबका विकास। अरे जोर से कहो यार सुभान अल्लाह। बोलो बोलो। अपना और बेगाना देखते तो मर जाते, लुट जाते लोग, खत्म हो जाते लोग। किसी की हिम्मत थी, जमीन का मालिक बना दिया, आसमान का मालिक बना दिया, फिर भी लोग पत्थर मार रहे हैं। उन पत्थरबाजों को जिन्होंने पत्थरबाजी की और नबी का खून तक निकाल दिया, मुस्तफ़ा के नालहन में खून चला गया। ताइफ की बात थी तो फरिश्ते आ गए और फरिश्तों ने आके कहा या रसूल अल्लाह, इनकी इतनी हिम्मत कि आप इनके हितैषी शुभचिंतक वेलविशर, आप इनको कहां से कहां ले गए, मकाम बुलंद कर दिया, आदम के बेटों को इंसान बना दिया। या रसूल अल्लाह, आप पे ये पत्थरबारी करेंगे, एक इशारा कर दें
हैं सरकार, 2 पहाड़ों के बीच में पीस के रख देंगे पूरे ताइफ के इन बदतमीजों को, जाहिलों आवारा लोगों को पीस के रख देंगे। 2 पहाड़ों के बीच में एक इशारा कर दो, नबी का इशारा हो जाए तो एक बार कह दिया जमीन फट जा, सुराख के लिए फट गई। इतना ही नहीं, अरे तुम देख नहीं रहे हो अभी चांद पे गए हैं इंडिया के लोग, गए नहीं गए? कहो तो सुना लूं, अभी तुम घबराते नहीं रहे हो? तो ये कभी कभी इधर उधर भी तो घुमा लिया करो ही ना। कितने लोग हैं, कभी मंसूरपुरों को दिखाओ तो, मुझसे कहलवाओगे सबको। एक जगह बैठा, एक जगह यूं लगा के रख दिया, ऐसे थोड़ी ही होता है। इन्हें दिखाओ, मैं क्या कहूं दिखाओ, मैं मना कर रहा हूं दिखाओ मैं? मगर तवज्जो है, एक ही जगह थोड़ी रखा जाता है। आगे बढ़ो, इजाजत दो, जरा जोर से कहो सुभान अल्लाह, और जोर से और तड़प के। क्या शान है यार मंसूरपुर वालों, कमाल कर दिया तुम लोगों ने। डॉक्टर क्या बात है, अरे कमेटी वालों मुबारकबाद। मेरा इंडिया, मेरा महान इंडिया, मेरी माँ बहनों तुम भी बैठी रहो, कोई जाएगी नहीं, कोई नहीं जाएगा। और माशाअल्लाह जो खड़े हैं अल्लाह इन्हें डबल सवाब अता फरमाए। इतनी देर हो गई, सुन ही रहे हैं, बड़ी बात है, बड़ी बात है। खूब तरक्की करो तुम, कोई ना जाएगा ना कोई बहन जाएगी, और जहां बैठी है वहीं बैठी रहे। बड़े मजे की बात बताने जा रहा हूं, एक इशारा हुजूर का हो जाए तो कोई रह पाएगा? वो पत्थरवार संगवार नहीं रह पाएगा। अभी इंडिया वाले, मेरा इंडिया, मेरा लकी इंडिया, मेरा महान भारत, मेरा ग्रेट इंडिया, आई लव इंडिया, विल लाइक इंडिया, मेरा सीना 56 गनी 72 इंच का है। मेरा इंडिया चंद्रयान लेके चांद पे गया है, बड़ी अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। हमारा इंडिया इतनी तरक्की कर गया, इतना तरक्की कर गया कि चांद के जनूबी पिलर पे जाके लैंडिंग भी कर दी। वाह 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 वाह, देश हमारा फूले फले माशाल्लाह। कितनी कितनी बड़ी बात हो गई, चांद पे चला गया। इससे पहले भी लोग चांद पे गए थे, मगर चांद पे जाने का कमाल भी मेरे मुस्तफ़ा जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही का है, क्योंकि जब तक नबी नहीं आए थे किसी ने सोचा भी नहीं था कि कोई चांद पे भी जा सकता है। नबी से पहले लोग दुनिया में थे 4500 साल जिए, लेकिन वो साइकिल तक नहीं बना पाए, तो मोटरसाइकिल क्या बनाते, वो बिजली ना बना सके, डिबियों में ही काट गए। डिबिया डिबिया जला ली, डिबिया जला ली, डिबिया जला ली, डिबिया जला ली। कच्चे घर, कई कई मंजिलें इमारतें बना ना सके वो लोग, और वो तुम क्रेटा में बैठ जाते हो, वो गधों पे बैठा करते थे। 12 फीट का आदमी गधे पे ही बैठा रहता था, गधे के कान पकड़े घूम रहा, गधे के कान पकड़े घूम रहा, स्टेयरिंग बना लिया गधे के कानों का। और जनाब वाला 12 फीट का आदमी गधे के कान पकड़े घूम रहा, इस बस्ती से उस बस्ती, उस बस्ती से। और किसी के पास 1 गधा, किसी के पास 2 गधे, और किसी के पास 3 गधे, तो कमाल ही हो गया। इलाके के मोहल्ले के लोग और इलाके के लोग आते तो फला के घर में 3-3 गधे हैं, देख के आओ। और बड़े बूढ़े अगर जिंदा हैं तो पहले तो गधों को देखते थे, कुछ दिनों पहले बैलों को देखते थे। फला के घर में 2-2 जोड़ी बैल हैं, बड़ी दूर दूर से बैलों को देखने आते थे। अब तो बैलों का ही खत्म कर दिया तुमने सिलसिला। अब तो जनाब वाला ट्रैक्टर आ गए, तो 12 फीट का आदमी और जनाब वाला गधे भाई का। ये बिजली ना बना सका, माइक ना बना सका, रेडियो वो ना बना सका, ट्रेन ना बना सका, प्लेन ना बना सका, रडार ना बना सका, और कुछ नहीं बना सका। 12 फीट का आदमी जमीन से पेट्रोल ना निकाल सका, उसे पता ही नहीं था कि जमीन में पेट्रोल निकलता। पहली बार कुरान ने बताया था इन्हें 30वें पारे में, वो अखरजतिल अर्दु अस्कालहा, जमीन अपने बोझ निकाल देगी। इन्हें पता था बाद में चला कि पेट्रोल भी है जमीन में। किसी को पता ही नहीं था कि चांद पे भी जा सकते हैं लोग, कुछ किसी को कुछ खबर ही नहीं थी, क्योंकि इल्म ही नहीं था लोगों के पास। क्यों नहीं था? इसलिए नहीं था इल्म क्योंकि अल्लाह की मर्जी ये थी कि अभी मैं जनता में इल्म को नहीं फैलाऊंगा, पहले हुजूर को। और हाथ उठा के कहो यार, अरे हम सब पूछते हो बे,
हमारे नबी का फायदा क्या? व्हाट इज द बेनिफिट ऑफ होली प्रॉफिट टू दिस मैनकाइंड? दुनिया के लिए नबी का क्या फायदा है? आ रहे जा रहे हैं, खुश रहो। गालमपुर वालों खुश रहो, आने वालों पर रहमतें बरसें और बैठने वालों पे बरकतें उतरे। आने वाला जलसे में मुझे बहुत अच्छा लगता है, जाने वाला अच्छा नहीं लगता, क्योंकि उसे शैतान ले जाता है और वो समझ भी नहीं पाता है। और अगर किसी ने अपनी ज़रूरत का एहसास करके गया और फिर वो आ गया, बहुत मुबारक है, शैतान का हाथ छुड़ा के आ गया। तवज्जो है आपकी? आगे बढ़ता हूँ, परेशान तो नहीं हो? 1500 साल पहले मेरे नबी आते हैं। नबी से पहले कोई साइकिल नहीं, कोई मोटरसाइकिल नहीं, कोई हीरो होंडा, कोई स्प्लेंडर, कोई बजाज, कोई गाड़ी, कोई इरेटा, कोई किरेटा, कोई होंडा सिटी, और कौन सी गाड़ी है हमारी वेन्यू और जनाब वाला, हाँ, कोई गाड़ी नहीं, कोई ट्रेन नहीं, कोई प्लेन नहीं, कुछ नहीं। बल्कि नबी के आने से पहले तो लोग ये कहते थे हवाओं को पकड़ा नहीं जा सकता, हवाओं को पकड़ा नहीं जा सकता, हवाओं को पकड़ा नहीं जा सकता। तो 12 फीट का आदमी यही कहता हुआ रह गया कि हवाओं को पकड़ा नहीं जा सकता, और 5.5 फीट के बिलसटिये ने देखो हवा को पकड़ पकड़ के, हाँ, उनके मुकाबले में तो बिलसटिया ही है। कहाँ 12 फीट का आदमी और कहाँ 5.5 फीट का आदमी? तो 12 फीट का आदमी ये कहता हवाओं को पकड़ा नहीं जा सकता, और 5.5 फीट के आदमी ने हवा को पकड़ के योकोहामा, अपोलो और MRF के टायरों में बंद कर दिया और ऐसी डांट लगाई कि हवा को निकलने का रास्ता ही नहीं मिला। और अगर हवा ने जबरदस्ती निकलने का कोई बाईपास ढूंढा तो इस 5.5 फीट के ने खड़े पंचर जोड़ दिया, टायर भी नहीं निकाला। ये कमाल है इल्म का। किसका कमाल है ये? पहले इल्म नहीं था जनता में और अब है जनता में। क्यों ऐसे इनकलाब कैसे आ गया? ये अल्लाह की मर्जी थी कि अभी मैं इल्म को आम नहीं करूंगा, अभी जनता के बीच में कामल नहीं करूंगा, पहले मैं अपने महबूब को भेजूंगा, मैंने पहले अपना तोहफा दूंगा, जमाने को उसको तोहफा दूंगा, एहसान जताऊंगा, तमाने को तोहफा दूंगा। पहले मेरा नबी आएगा, बाद में बाहर आएगी, नबी आएगा फिर इनकलाब उठेगा, नबी आएगा फिर क्रांति होगी, नबी आएगा फिर रेवोल्यूशन उठेगा, नबी आएगा और फिर जमाने को तोहफा दिया जाएगा इल्म का और इनकलाब का। और यही हुआ। 12 रबीउल अव्वल को हुजूर आ गए, जमाने पे छा गए, मुस्तफा आ गए, जमाने पे छा गए। 40 बरस के हो गए, कुरान दे दिया, और जैसे ही कुरान दे दिया रब ने वादा कर लिया, आज हमने मानव समाज में इल्म का उजाला फैला दिया। आज फैला है, जिस दिन कुरान उतरा उसी दिन इल्म का उजाला फैला। इसीलिए कुरान से पहले दुनिया में कोई यूनिवर्सिटी नहीं मिलेगी, कोई कॉलेज नहीं मिलेगा, कोई डिग्री कॉलेज नहीं मिलेगा, कोई जियोलॉजी, बायोलॉजी, मैथमेटिक्स और केमिस्ट्री, कंप्यूटर की किताबें नहीं मिलेंगी। जनाबे वाला नबी पाक से पहले हायर सेकेंडरी स्कूल नहीं, पब्लिक स्कूल नहीं, जनाब वाला मॉन्टेसरी स्कूल नहीं, कोई कॉलेज नहीं, कोई यूनिवर्सिटी नहीं, कोई विद्यालय और विश्वविद्यालय कुछ भी नहीं है, क्योंकि इल्म ही नहीं है तो विद्यालय कहाँ से आएंगे। मुस्तफा जाने रहमत तशरीफ लाए, कुरान आया। जैसे ही कुरान आया, मुबारक जनाबे वाला, मैं उन मदरसों को मुबारकबाद देता हूं जो कुरान का इल्म दुनिया में बांट रहे हैं। तुम्हारे मंसूरपुर में ये मदरसा चला रहे हैं, मौलाना अख्तर रजा साहब किबला के मुबारक नाम से है। तुम्हारे गांव के अंदर इस मस्जिद में मदरसा चल रहा है, गालापुर में मदरसा चल रहा है। ये हमारे मौलाना साहब, मदरसा नहीं चल रहा है तो बताते क्यों नहीं? मौलाना नादिम हमारे गालापुर में मदरसा चल रहा है, मैं उन मदरसों को मुबारकबाद देता हूँ। वो लोगों इन मदरसों का साथ दिया करो, दीप जलाओ, कुरान का इल्म जमाने में आम करो। और जनाबे वाला ये कंजूसी बंद करो, ये मक्खी चूसी बंद करो जो तुम ये कहते हो अरे मदरसे को, अरे मदरसे को, अरे मदरसे इंशाअल्लाह आंखों से देख लोगे। ये अल्लाह के यहाँ एक अकाउंट खुलवाना हुआ, अकाउंट तुम दुनिया में खोलते ही रहते हो, अल्लाह के यहाँ अकाउंट भी खोलो जनाब वाला। वो अकाउंट इंशाअल्लाह उसका ATM तुम्हें कब्र के अंदर फौरन मिल जाएगा। फमन यअमल मिस्काल
मिस्काल ज़र्रतिन खैरन यरा व मन यअमल मिस्काल ज़र्रतिन शर्रन यरा। जो जरा सी बुराई देखेगा आंखों से देख लेगा, जो जरा सी बुराई करेगा जरा सी बुराई आंखों से देख लेगा, जो जरा सी भलाई करेगा वो भी आंखों से देख लेगा। और जनाबे वाला तुम जनाबे वाला दुआएं कहने से नहीं, ऐसे नहीं दुआएं होती हैं, दुआ करियो हमारे लिए, दुआ करियो, ऐसे दुआएं होती हैं कि दुआ करवाई नहीं जाती, दुआ ली जाती है। ये सीनों से निकलती है, ये दिल से निकलती है। मैं बिला वजह 22 साल हो गए मुझे बोलते बोलते, तुम क्या समझते हो मेरा बैकग्राउंड नहीं है? मैं देखता, आज तो मैं एक राज की बात बताता हूं, बता दूं यार, मैंने आज तक नहीं बताई मगर जब जबान पे आई छुपती नहीं। मैं देखता हूं बड़े बूढ़े को कि उसकी औलाद मनहूस उसे परेशान तो नहीं कर रही है। जिस माँ बाप की औलाद मनहूस औलाद माँ बाप को परेशान कर रही है बुढ़ापे में, मेरी नजर वहां जाती है कि ये बूढ़ा परेशान है, ये बूढ़ी परेशान है। चुपके से कभी 50 रुपए, कभी 100 रुपए, कभी 25 रुपए, कभी 20 रुपए, कभी लस्सी के पैसे, कभी जनाब वाला, कभी लस्सी के पैसे, कभी दवा के पैसे। अल्लाह की कसम वो दुआएं मिलती हैं। कोई दुआ ऐसे की जाती है कि दुआ करियो हमारे ताई। क्या चलन चलाया लोगों ने यार, जिससे मिलते हैं दुआ में याद रखिएगा। किसी को फुर्सत है बे? क्या चलन चलाया यार बोरे बाबरे ने, दुआ में याद रखिए। जैसे मुलाकात दुआओं में याद रखिएगा। हाँ इतनी फुर्सत है तुझे ही तो दुआ करके दे रहे हैं, और काम ही क्या हमारा? अबे दुआ में याद करने से कोई दुआ हो रही है? दुआ ऐसे नहीं। मोहल्ले में देखो कौन है वो मजलूम, जिसका कौन है वो बेबस बच्चा और बेकस बच्चा जिसका बाप दुनिया छोड़ कर चला गया है। अकेली माँ है, कोई नहीं है, चारों तरफ अंधेरा ही अंधेरा है। चुपके से उस बेटे के लिए स्कूलों के दरवाजे खोलो, मदरसों के रास्ते साफ करो, उस बच्चे के लिए खर्चे उठाओ, उस बच्चे की फीस जमा करो, मदरसे और स्कूल में उसका दाखिला करवाओ। हज़रात मोहतरम, अगर ये हाफिज कुरान हो गया, अगर ये आलिम दीन हो गया, अल्लाह का महबूब बंदा हो गया, तुम क्या समझते हो ज़बानों से दुआ मांगने से दुआएं हो जाती हैं? अल्लाह की कसम, अगर तुम्हारे 1 रुपये ने खुदा की कसम उस बच्चे का बेड़ा पार लगा दिया तो याद रखना दुनिया और कब्र हश्र में तुम्हारा बेड़ा उससे पहले पार हो जाएगा। दुआएं ऐसे ली जाती हैं। यतीमों की चुपके चुपके मदद किया करो, बेवाओं की चुपके चुपके मदद किया करो, बूढ़ों को देखा करो। कोई बूढ़ा परेशान है तो चुपके से उसके जनाबे वाला जेब में, जबरदस्ती जेब में पैसे डाल के भाग लिए। कोई जनाबे वाला इतना बड़ा बेइज्जत नहीं जो तुमसे पैसे मांगेगा, तुम तो जेब में डालो और निकल जाओ। और फिर देखना रातों की तन्हाई में वो बूढ़ा जिसके संगदिल बेटे, जिसके पत्थर दिल औलाद अपने माँ और बाप के खांसने पर पाबंदी लगाती है घरों में, खांसा मत करो। वो नालायक और नाहंजार बहू जिसने अपने बूढ़े माँ बाप को, जिसने अपने बूढ़े माँ बाप को, जिसने अपने बूढ़े माँ बाप के नाम न उठाए हो, यहाँ घरों में आके ससुर की खांसी अच्छी नहीं लगती, सास की खांसी अच्छी नहीं लगती, ये नाहंजार बहू जनाबे वाला जुल्म के तीर चलाए, सितम के तीर चलाए। ठीक उस टाइम जनाबे वाला उस बूढ़े को पकड़ो और उस बूढ़े पर अपना दिल बिछाओ, फिर देखना अल्लाह की खास रहमतें कैसे उतरती हैं। एक मदरसे का तालिब इल्म है, चप्पल टूटे हुए हैं बेचारे के, गरीब घर का है, किससे जाके कहे? हज़रात मोहतरम फौरन हज़रात उसके लिए चप्पलों का, लिहाफ का, बिस्तर का, चारपाई का इंतजाम करो। एक तालिब इल्म है जो कुरान शरीफ को हिफ्ज कर रहा है, चुपके से 20 रुपए उसकी जेब में डाल दिए और कहा बेटे एक गिलास दूध जरूर मेरी तरफ से पी लेना, हो सकता तुम्हारे एक गिलास दूध से वो कुरान की एक आयत याद कर ले। एक आयत याद कर ली, उसने फिर किसी और को याद करा दी और ये सिलसिला चलता रहा। और इसी सिलसिले में कोई अल्लाह का वली बन गया। कोई अल्लाह का वली बन गया तो तुम्हारे 20 रुपए तुम्हारी 7 पुश्तों की बख्शिश का
गुटखा गुटखा खाता है, जरा सा एहसास नहीं होता। ना हजारों सैकड़ों रुपए के गुटके बर्बाद कर जनाबे वाला, वो बर्बाद करने वाले उठ के गुटके मसाले खाने वाला, जरा अपनी मानसिकता बेदार कर जनाबे वाला। खुदा की कसम दुआएं ऐसे ली जाती हैं, दुआएं करवाया मत करो, दुआएं लोगों के दिलों से दिया करो। क्या बोरे बाबरों ने फैशन चला रखा है, दुआ में याद रखिएगा। परेशान हो गया? क्या जलसा है यार, खुदा खुश रखे तुम लोगों को। इमाम साहब, मौलाना जीशान, तुम्हारी कमेटी को दिल की गहराई से मुबारकबाद। डॉक्टर साहब अब भी ऐसे ही मजमा, माशाअल्लाह, खुश रहें आप और आपका ये मजमा। कुछ था नबी से पहले, नबी आ गए, बहार आ गई, खूब बरसा, ना अपना देखा ना बेगाना देखा, बरसता रहा बरसता रहा बरसता रहा। बारिश कोई मुंह देख के होती है क्या? सबका साथ सबका, बात चंद्रयान की चल रही थी। चंद्रयान लेके हमारा देश गया, इंडिया, मेरा देश इंडिया, मेरा महान इंडिया। मोहब्बत किया करो अपने देश से, और देश प्रेम की भावनाओं को आम करो, देश प्रेम की भावनाओं को आम करो, देश से मोहब्बत करो। ये राष्ट्र हमारा है, ये राष्ट्र तुम्हारा है। यहां मानवता का झंडा बुलंद करो, यहां इंसानियत का झंडा बुलंद करो। मेरा देश तरक्की कर गया, मेरा देश चांद पे पहुंच गया, व्हीलर पे लैंडिंग कर दिया। मगर साइंस वालों का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। वी आर थैंकफुल टू यू साइंटिस्ट। धन्यवाद तुम्हारे वैज्ञानिकों, जब ऊपर से आए तो चांद के फोटो लेके आए। चांद के फोटो वायरल हो रहे हैं आजकल व्हाट्सएप फेसबुक पे, चांद के फोटो वायरल हैं। वैज्ञानिकों ने चांद के फोटो भेजे हैं, तो उनमें फोटो में बड़ी अजीब बात आई है। वो सारे वैज्ञानिक कह रहे हैं चांद का फोटो ये है, मगर चांद के बीचों बीच में एक दरार नजर आ रही है, चांद के बीचों बीच में एक लाइन नजर आ रही है, चांद के बीचों बीच में एक फटन है। बहुत शुक्रिया, धन्यवाद तुम्हारा वैज्ञानिकों। फटन तो बता दी, मगर तुम ये नहीं बता पाओगे फटन है कैसी, ये इमरान हनफी बताएगा। क्या बात है, वाह वाह वाह। चांद में ये दरार कैसी है जी हजरत, वाह। चांद में ये लाइनिंग कैसी है। मैं जनाब वाला टाइम बहुत ज़्यादा हो रहा है, इसलिए बहुत तफसील में क्या बताऊं। भाई इतना जल्दी कैसे ये टाइम बीत गया, मेरी समझ में नहीं आया। अल्लाह अकबर, अभी बातें करने की बहुत है, क्या करूं क्या करूं, क्या क्या बयान कर दूं। एक जलसा और करवा लियो। अरे एक जलसा और करवा लियो, कोई जरूरी है कि सब आज ही हो जाए। अल्लाह खुश रखे, खुश रखे। जलसे करवाया करो, जलसा करना अल्लाह की सुन्नत है। सुभान अल्लाह। मगर तुम लोगों को यार ऐसे ही सुनोगे, खाली खाली खुशक खुशक। मोहब्बत तो बहुत, तुम कह रहे मोहब्बत है मोहब्बत है, अब तो मोहब्बत है तो कुछ करके दिखाओ यार। चलो खुश रहो, आबाद रहो। बहुत अच्छा, मुझे अच्छा लगा। तुम मोहब्बत से सुन रहे हो, मेरे लिए इतना ही काफी है। आखिर में बैठने वाला भी बड़ा मजलूम होता है, लेकिन बहुत अच्छा सुना माशाल्लाह। अरे इमाम साहब कमाल हो गया यार। मैंने अल्लाह जज़ाक, इस पीरियड में मैंने इतने कामयाब, रात के 1:30 बजे, अरे हाँ तवज्जो करो तवज्जो करो। वीडियो, ये जो चैनल वाले लोग हैं, चैनल वाले लोग मेरा पैगाम पहुंचाएं, ये बता रहा हूं मैं तुम्हें। पैगाम पहुंचाना, और कोई थंबनेल ऐसा मत लगाना कि वो हंसा रहे थे, मैं यूं कर रहे थे। अरे जब बात ही ऐसी आ जाती, कोई लतीफा सुनाया मैंने अभी तक, कोई जोक सुनाया अभी तक, मगर ये हंसा नहीं रही है, अंदाज़े ज़रीफाना है। जी हजरत, अल्लाह जज़ाक, ये अंदाज़े ज़रीफाना है। और तुमने इसका नाम हंसा हंसा के पेट फुला दिया, ऐसा नहीं लिखना। अगर ऐसा कोई लिखे तो मेरी तकरीर नशर न करे, मेरा पैगाम दे दो। मैं जो कह रहा हूं वो पैगाम दे दो।
तुम जानते नहीं कितनी नाजुक घड़ी है, मौलवियों की एक एक बात देख रहे हैं देखने वाले। तुम क्या समझ रहे हो कि सिर्फ मुसलमान ही देख रहे हैं, दुनिया देख रही है इन चीज़ों को। इसलिए ऐसा पैगाम दो, ऐसा ऐसा कि तुम्हारा भी नाम रोशन हो, मौलवी का भी नाम रोशन हो, बेशक और जहाँ जलसा हुआ उनका भी नाम रोशन हो। और अगर कोई ऐसा जुमला किसी मुकर्रिर से निकल भी जाए जो जुमला तहजीब और उसके खिलाफ हो, या कोई जुमला वक्त की नज़ाकत के खिलाफ हो, तो अपनी अकल से ही उस जुमले को निकाल दिया करो। जैसे कि तुम्हें मैंने मौलाना तौसीफ ने इशारा भी कर दिया नहीं कर दिया जी हैं? अभी मैंने उन्हें इशारा किया कि जुमला निकलवा दो, उन्होंने आपसे कह दिया कि जुमला निकलवा दो। कुछ समझ में आ रही है? पैगाम ऐसा दो कि लोग ये कहें कि वाकई सुभान अल्लाह, उलमा और इस्लामिक स्कॉलर क्या पैगाम देते हैं। इंसानियत का पैगाम दो, मानवता का पैगाम दो, रसूल पाक के इनकलाब की बात करो। बहरहाल आगे बढ़ता हूँ। बहुत मेरा इंडिया, मेरा देश, मेरा भारत चला गया, और जाने के बाद में अब वैज्ञानिक खबर भेजी, मुझसे पूछो ये फटन है कैसी। और ये पूछने के लिए तुम्हें थोड़ा पीछे चलना होगा, मक्के में ले चलूं तुम्हें? तो चलो। 6 मई थी, मई की 6 तारीख थी, 627 ईस्वी थी। 14 तारीख चांद के जुल्हज्जा की थी, चांद की 14 जुल्हज्जा की बकरीद की, और मई की 6, और ईस्वी था 627। रात का पहला पहर, मुस्तफा इधर, अबू जहल कंपनी इधर। अबू जहल कंपनी, हाँ अबू जहल कंपनी इसलिए कह रहा हूं क्योंकि अबू जहल की छतरी के नीचे बड़े बड़े मक्कार थे। उतबा था, शैबा था, वलीद इब्ने मुगीरा जैसा नाहंजार था, बड़े साजिशी दिमाग थे। देखा, बड़े बड़े साजिशी दिमाग थे। तो ये अबू जहल क्या कर रहा था? 1 मिनट में सुना दूं, नॉन स्टॉप सुनाऊंगा, कहीं रुकूंगा नहीं, सारी तवज्जो इधर रखना। करता क्या था, जिस दिन से मेरे नबी ने नबुव्वत का ऐलान किया तो इस जालिम को इतनी फिक्र हुई, इसने क्या काम किया, नबी के रास्ते में कांटे बिछाने शुरू कर दिए। मुस्तफ़ा कांटे पे चल चल के दीन फैलाते रहे। इसने क्या काम किया, मुस्तफ़ा के सजदों में ऊँटों की ओझड़ियाँ डालता रहा, ऊँटों की ओझड़ियाँ, और मुस्तफ़ा सब्र और तहम्मुल का मुजाहिरा फरमाते रहे, यहाँ तक के जनाबे वाला मुस्तफ़ा जाने रहमत का पैगाम आम होने लगा। इन जालिमों, आवारा, नालायक कुत्तों ने क्या किया, इन्होंने, अबू जहल एंड कंपनी ने, इस पूरी गैंग ने क्या किया, इस गैंग ने ये किया कि धनत्तरों को बुलाना शुरू कर दिया। जब इन्होंने मक्के में जो लोग आते थे, मक्के के आने वाले लोगों के कानों में रुइयां ठूस देते थे। बाउंड्री में बैठे रहते, जो आया मक्के में इधर आओ भैया, पास लेके जाओ। कहा क्या पास है, कि रुई ठूसो कान में, कि कहीं मोहम्मद की आवाज ना चली जाए। तवज्जो है? लेकिन मेरा नबी रूइयों की सरहदों सीमा पार कर करके मुस्तफा की आवाज लोगों के दिलों में उतरती चली गई। कलेमा रुका नहीं, बढ़ता चला रहा, बढ़ता चला गया। अब अबू जहल को बड़ी फिक्र हुई, करूं तो क्या करूं, तो उसने इलाके के सुरमाओं को बुलाना शुरू कर दिया, धुरंधरों को बुलाना शुरू कर दिया, इलाके के धनत्तरों को बुलाना शुरू कर दिया। हर इलाके में कुछ लोग होते हैं जिनकी चलती है। अरे तुम्हारे मंसूरपुर में कोई झगड़ा खड़ा हो जाए और तुम किसी की ना मानो, तो एलादपुर से कोई मौलाना किबला काबा मौलाना अल्लामा मुफ्ती अख्तर रजा साहब को ले आए। तो मंसूरपुर में किसी की हिम्मत है जो मौलाना अख्तर रजा साहब किबला एलादपुर वाले अलैहि रहमत व रिदवान, उनका कोई सामना कर ले? हजरत ने कह दिया ऐसा होगा तो होगा। बेशक बेशक। तवज्जो है? तो हर इलाके में ऐसे लोग होते हैं जिनकी चलती है। तो ऐसे ही जिनकी चलती थी अबू जहल उनको लाता था बुला के, तुम समझा दो, मक्के वालों को समझा दो, मोहम्मद का सैलाब रुक जाए, स्टॉप करवाओ इसको। अजीब बात है, ऐसे ही इसने एक धुरंधर को बुला रखा। आज एक धुरंधर आया, उस धुरंधर का नाम है हबीब, यमन का रहने वाला है। आ गया वो। आने के बाद में अबू जहल से कहा बता किस लिए बुलाया। जल्दी सुनाऊंगा पूरी तवज्जो, किस लिए बुलाया। कहा हबीब पिरले हो जाएगा, पिरले कयामत आ जाएगी,
लात रूठ गया, हुबल रूठ गया, मनात रूठ गया, 360 सब रूठे पड़े। गजब का ज्वालामुखी फटने ही वाला है। मोहम्मद नाम है उनका, अब्दुल्ला के बेटे हैं वो, आमिना के जिगर के टुकड़े हैं वो, ऐलान करते फिर रहे हैं अल्लाह एक है, अल्लाह एक है, इस मिशन को रोको। ये सब नाराज हुए बैठे। गजब का ज्वालामुखी फटने ही वाला है। इससे पहले कि ईंट से ईंट बज जाए मक्के की, इससे पहले के सैलाब आ जाए मक्के में, इससे पहले के जल उठे मक्का, इससे पहले का डूब जाए मक्का, इससे पहले का दहल जाए मक्का, इससे पहले के धरती से नष्ट हो जाए मक्का, खत्म हो जाए मक्का, इससे पहले कि मक्का बर्बाद हो जाए, ताख्त ताराश तबाह हो जाए। मोहम्मद को रोको और आने वालों को समझा के कोई इसकी बात ना सुने। तो हबीब कहने लगा बिल्कुल तुम्हारी सही बात है। कौन है ये मोहम्मद? कहा अब्दुल्ला का बेटा है। कहा कौन है ये? अबू तालिब का भतीजा। अच्छा वो अब्दुल मुत्तलिब का पोता, वो मोहम्मद? कहा हाँ हाँ वही मोहम्मद। कहा बुलाओ तो उसे, मैं उससे बात कर लूं। क्या बात है, वाह वाह वाह, तवज्जो है, बहुत अच्छा बना। बुलाओ तो मैं बात तो कर लूं। तो अबू जहल बोला झगड़ा तो यही है, बुलाओ मत, बात मत करो। बात मत करो, ऐसे ही समझा जाओ सबको। जी क्या बेवकूफ समझ रहे तुम मुझे? अरे पंचायती हूँ, पंचायतों ने मुझे पंच बना के बुलाया और मैं पंचायती हूँ, तो दोनों फरीकों की सुनूंगा ना सुनूंगा, सिर्फ तेरी सुनकर फैसला कर दूंगा। कहा बुलाओ उसे, अब्दुल्ला के बेटे को बुलाओ। कहा ना मत बुलाओ। कहा क्यों मत बुलाओ? कहा डर मुझे यही लग रहा है हबीब, उसकी बात ही ऐसी है जिसके कान में आती है दिल में उतर जाती है। मुझे डर है अगर तुमने उससे बात कर ली तो कहीं ऐसा ना हो कि तुम्हारा दिल भी उसके कदमों में गिर जाए। वाह 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 वाह, तवज्जो है। कहा नहीं बुलाओ। अजी जनाबे वाला फिर चारों नाचार बुलाना पड़ा, नबी को आवाज दी गई, मुस्तफ़ा को इन्फॉर्मेशन दिया गया। अब मुस्तफ़ा बहादुर हैं, वो डरते थोड़ी हैं किसी से, झिझकते थोड़ी हैं वो किसी से। बहादुर, सूरमाओं के सूरमा, न डरे न झिझके न सरेंडर हुए, बुज़दिली से अल्लाह की पनाह। जैसे ही गए लोग, बुला रही है अबू जहल की टीम बुला रही है। माशाअल्लाह संभल वाले बड़े खुश अकीदा हैं। यासीन भाई गए क्या? संभल तक से आए हैं। माशाअल्लाह सुभान अल्लाह। देखा नहीं कैसे बेखुद हुए जा रहे थे। अल्लाह ताला सलामत रखे और जाहिर मुरादें पूरी फरमाए, तरक्कियां दे, बरकत। और जिन जिन ने मुझसे दुआ की दरख्वास्त की अल्लाह सबके घरों में बरकतें अता फरमाए। और मेरे वालिद साहब की तबीयत दुआ कर दो, अल्लाह उन्हें भी शिफा अता फरमाए। आमीन। अल्लाह हुजूर के सदक़े शिफा दे, लंबी उम्र दे, उनके सेहत सलामती के साथ लंबी उम्र अता फरमाए। और तुम में से जिसके माँ बाप बीमार हो अल्लाह सबको शिफा अता फरमा दे। जोर से कह दो आमीन। पता नहीं किसकी आमीन से किसका बेड़ा पार आमीन। और इस जलसे में जो बैठा हो या जो बैठी हो और कोई बीमार हो, उनमें मुसीबत ज़दा हो, अल्लाह हुजूर पाक के वसीले से, आज नबी पाक के जिक्र की बरकत से मौला ताला सबको खुशी अता फरमा दे और मुसीबतों से नजात अता फरमा दे और बीमारियों से शिफा अता फरमा दे। आमीन। मेरे नबी कोई डरे थोड़े ही, फौरन उठे आ गए मुस्तफा। बहुत लंबी लंबी बोली बोल रहे थे, ऐसा कर दूंगा वैसा कर दूंगा। चौधरी एक, ये चौधरी खड़ा, ये चौधरी खड़ा, ये सूरमा खड़ा, ये धनत्तर खड़ा, ये धुरंधर खड़ा, नौतीस मार खां खड़ा, सारे के सारे ऐसे कर देंगे वैसा कर देंगे, यूं कर देंगे वैसा कर देंगे। इतने में ही नबी आ गया। वाह वाह वाह, सुभान। आए मुस्तफा। आज सब खैर है? ढींगरपुर में रहते हैं, तवज्जो है जी। जैसे ही नबी आए, एक से एक बड़ी बड़ी बोली बोल रहा था, यूं कर देंगे वो कर देंगे। जैसे ही नबी आ गए ऐसी बोलती बंद हुई सबकी। क्या बात, हिस्ट्री में लिखा, ऐसी बोलती बंद हुई, ऐसी बोलती कि अगर तुम उस टाइम देख लेते उन्हें तो तुम्हें ऐसा लगता कि मुर्दे खड़े हैं। अल्लाह। कमाल है बरेली वालों का। कमाल है बरेली वालों का। आला हजरत तोहफा है हमारे लिए। वाह वाह, सुभान अल्लाह। इमाम अहले सुन्नत मुजद्दिद तीनों मिल्लत इमाम अहमद रज़ा 56 इल्मों में 1200 किताबें लिख के इतिहास रच गए। सुभान अल्लाह।
मोहब्बत करना इमाम अहमद रजा से। मोहसिन है वो। आज जो सुन्नियत की बहारें नजर आ रही हैं, इन बहारों के पीछे बरेली वाले आला हजरत का बड़ा किरदार है। इस देश में अगर जनाबे वाला ख्वाजा गरीब नवाज ने दीन फैलाया है तो बरेली का इमाम अहमद रजा ने दीन बचाया है। बेशक सुभान अल्लाह। आज बहुत सारे लोगों का चेहरों पे पसीने आ जाते हैं आला हजरत का नाम सुन के, अपनों के भी। आला हजरत का नाम सुना और पसीने आ गए। अरे आला हजरत को अल्लाह ने आला हजरत बना दिया। बेशक बेशक। तो जनाबे वाला फिर हजरत मोदी फिर ये हुआ कि मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए तो सबकी बोलती बंद हो गई, ऐसे जैसे गूंगे हो गए। मेरे आला हजरत बरेली वाला ने वही नक्शा खींचा। एक शेर सुनाता हूँ तो मैं देखता हूँ कितना शेरों पे तुम शेरों को पसंद करते हो। तुम अभी तुम देख भी तो लूँ तुम्हें, जी हजरत जी। चेक कर लूँ, अरे कर लूँ, एक शेर सुना दूँ। मैंने सुना तुम शेरों पे ही ज्यादा तवज्जो देते हो, तो ले एक शेर सुनाओ, मगर एक ही सुनाऊंगा, मैं ज्यादा नहीं सुनाता हूँ शेर, क्योंकि मेरे पास इतना टाइम नहीं है कि मैं शेर ही सुनाता रहूं तुम्हें। मगर तुम एक ही शेर में कर लो जो 1000 शेरों में करते हो। जी जी जी। ऐसा हो गया बोलती बंद। तो आला हजरत इमाम अहले सुन्नत सैयदना इमाम अहमद रज़ा मुजद्दिद मुहद्दिस बरेली ने वही नक्शा अपने अल्फाज में यूं खींच दिया कि या रसूल अल्लाह तेरे आगे यूं हैं दबे लचे, वाह सुभान अल्लाह सुभान। तेरे आगे यूं हैं दबे लचे, तेरे आगे यूं हैं दबे लचे, तेरे आगे यूं हैं दबे लचे, फुसहा अरब के बड़े बड़े। सुभान अल्लाह। अल्लाह जज़ाए खैर से नवाजे, अल्लाह जज़ाए खैर से नवाजे। जी तेरे आगे यूं, अरे शेर सुनना ही रहे हो तुम, कहां गए कमेटी वाले? तेरे आगे यूं हैं दबे लचे, तेरे आगे यूं हैं दबे लचे, फुसहा अरब के बड़े बड़े, तेरे आगे यूं हैं दबे लचे, फुसहा अरब के बड़े बड़े। कोई जाने मुंह में ज़बान नहीं, कोई जाने मुंह में ज़बान नहीं, नहीं बल्कि जिस्म में जान नहीं, नहीं बल्कि जिस्म में जान नहीं। किसी को ऐसा लगे कि गूंगे खड़े हैं, अरे गूंगे नहीं, ऐसा लग रहा है जैसे मुर्दे खड़े हैं। नबी के सामना, नबी का सामना करने की हिम्मत नहीं है किसी में। खुदा की कसम मुस्तफा जान रहमत ने इस सन्नाटे की तबीज चादर को ये कहते हुए फाड़ दिया, क्यों बुलाया हमें? जी सुभान अल्लाह। तो हबीब बोला हमने बुलाया तुम्हें, अब्दुल्ला के बेटे हो तुम, मोहम्मद नाम है तुम्हारा, आमिना के जिगर के टुकड़े हो तुम, क्या करते हो तुम? नबुव्वत का ऐलान कर रहे हो, क्या तुम नबी हो? मुस्तफा जान रहमत ने फरमाया हाँ मैं अल्लाह का नबी हूं और नबियों का सरदार हूं। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। कहा अगर नबी हो तो कोई निशानी दिखा दोगे? जी जी। नबी हो तो कोई निशानी दिखा दोगे, कोई जलवा दिखा दोगे? यानी बेईमान भी जानते थे कि जो नबी होता है वो निशानी दिखा देता है, जो नबी होता है वो पावर वाला होता है। अब आज कलमा पढ़ रहे लोग और पावर पे शक कर रहे हैं, अजीब बात है। अरे नबी हो तो निशानी दिखाओ, तो मेरे नबी ने ये नहीं फरमाया है ही नहीं दिखाऊंगे, बल्कि मुस्तफा जान रहमत ने फरमाया बोल क्या चाहता है तू? तो जनाब वाला यमन से आया हुआ सूरमा हबीब नाम है उसका, कहने लगा जादूगर का जादू जमीन पे चलता आसमान पे नहीं चलता, मैं तुमसे ऐसा डिमांड करता हूँ, ऐसा डिमांड करता हूँ कि तुम भी हैरान रह जाओगे। कहा बताओ? कहा देखो वो चांद जो चमक रहा है, ये जो चांद सामने है, अगर तुम वाकई नबी हो तो चांद के 2 टुकड़े करके दिखा दो। तो जनाब वाला मेरे नबी मुस्कुरा दिए, और इसलिए मुस्कुरा दिए कि बहुत छोटी सी बात कर गया हबीब, ये चांद तो बचपन में ही हमसे वादा कर चुका। वाह 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 सुभान अल्लाह सुभान। बरेली वाले आला हजरत कहते हैं चांद झुक जाता जिधर उंगली उठाते महद में। लो शेर सुनो मजा आ जाएगा। चांद ऐसे ही सुन लो, ऐसे ही सुन लो। चांद झुक जाता जिधर उंगली उठाते महद में, चांद झुक जाता जिधर उंगली उठाते महद में, और क्या इशारों पे ही चलता था खिलौना नूर का। बाग तैबा में सुहाना फूल फूला नूर का, बाग तैबा में सुहाना फूल फूला नूर का, और मस्त बूहें बुलबुलें पड़ती हैं कलमा नूर का। सुबह तैबा में हुई बटता है बाड़ा नूर का, और सबका लेने नूर का आया है तारा नूर का। लो एक शेर और सुनाता हूँ। 12वीं के चांद का मुजरा है सजदा नूर का। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह कमाल होगी जी, कमाल हो गया। खुश रहो माशाअल्लाह। बात पैसों की नहीं है ना, बिल्कुल नहीं, बात मोहब्बत की है। सुभान अल्लाह। ये क्या है 10-20 रुपए 50 रुपए, क्या है ये तुम्हारी मोहब्बत का इजहार है।
बेशक और ये सच्ची बात है, मोहब्बत हो तो मोहब्बत जाहिर भी करनी चाहिए। बेशक। ऐसे नहीं खाली मोहब्बत है मोहब्बत है मोहब्बत है, अबे मोहब्बत है तो कुछ करके भी तो दिखा। ये कह रहा है मोहब्बत है मुझे नबी से, तो नबी से मोहब्बत है तो सलाम पढ़ के दिखा। सुभान अल्लाह नबी से मोहब्बत है तो जुलूस मोहम्मदी में आके दिखा। सुभान नबी अल्लाह से मोहब्बत है तो मुस्तफा का मीलाद करके दिखा। सुभान अल्लाह मोहब्बत हो तो मोहब्बत का इजहार भी हो। बेशक खाली ये नहीं मोहब्बत है, अबे काहे की मोहब्बत है, हर चीज पे तो फतवे मार रहे हैं। तो ये मोहब्बत है, इसे नहीं कहते मोहब्बत। मोहब्बत हो तो मोहब्बत जाहिर करो, बेशक जोर से सुभान और तड़प के कहो सुभान अल्लाह। मैं बात को आगे बढ़ाऊं, बहुत छोटी सी वो आखिरी शेर सुनाता हूं। 12वीं के चांद का मुजरा है सजदा नूर का, और 12 बुर्जों से झुका एक एक सितारा नूर का। सुभान अल्लाह सुभान 12 बुर्जों से झुका एक एक अगर मैं 12 बुर्जों की बात करने लगा, उन सितारे की बात करने लगा तो 2 घंटे चाहिए। इसलिए अब मैं अपने पॉइंट की तरफ आता हूं। मुस्तफा के प्यारे दीवानों, जी मुस्कुरा दिए। बहुत छोटी सी बात कर गया ये चांद, ये तो बचपन में वादा कर चुका मेरे नबी से। तो मुस्तफा जान ने बोला हाँ करो करो 2 टुकड़े। तो मेरे नबी ने मुस्कुरा के उंगली का यूं ही इशारा किया, यूं। इतिहास गवाह, फड़फड़ाते पन्ने हैं इतिहास के, पढ़ लो। सूरज चांद जमीन और आसमान की बूढ़ी निगाहें गवाह हैं। जैसे ही मंसूरपुर और आसपास के जिंदा दिल गैरतमंदो मुस्तफा जान रहमत ने चमकते दमकते दरख्शां चांद की तरफ 6 मई 627 ईस्वी 14 जुल्हज्जा की शाम को रात के पहले पहर में जैसे ही उंगली का इशारा किया, वाह वाह अल्लाह की कसम चांद ऐसा फटा और ऐसा बटा 2 टुकड़ों में ऐसा बिखर गया कि एक टुकड़ा चांद का पूरब की तरफ था, एक टुकड़ा चांद का पश्चिम की तरफ था। गैंग के पांव के नीचे से जमीन निकल गई। हबीबी अम्मी की आंखें खुली की खुली रह गई। बड़ा हैरान, बड़ा सरगर्दान, परेशान। कहने लगा जोड़ दो इसे जोड़ दो। तो मेरे नबी ने फिर उंगली का इशारा किया। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। पूरब वाला पश्चिम की तरफ चला, पश्चिम वाला पूरब की तरफ चला। दोनों करीब आ गए और जनाब वाले एक वक्त आ गया, दोनों आपस में जुड़ गए। मगर जुड़ तो वो गए, मगर शीशा जब टूट जाता है तो लाख जोड़ो दरार रह ही जाती है। शीशा जब टूट जाता है लाख जोड़ो लाइन रह ही जाती है। यही वो लाइन है, क्या बात है, जिंदाबाद। बहुत जो आज तक चांद के सीने पे है। एक लाइन है, एक दरार है। बहुत शुक्रिया साइंस वालों, है दरार है लाइन, मगर जानते हो कौन सी है वो लाइन? वो लाइन मेरी मुस्तफा की उंगलियों की यादगार है। वाह वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। बहुत इस बात की निशानी कि जमीन का राजा मुस्तफा, सुभान अल्लाह। आसमान का राजा मुस्तफा, दोनों जहान पे कब्जा मुस्तफा का। इस जहान पे भी उस जहान पे भी। बरेली के ताज शरीफ क़ब्बस बहरवान फताबरू अहले सन्नत फरमाते हैं, हुजूर हज़रत मियां, जहां में उनकी चलती है वो दम में क्या से क्या कर दें। जहां में उनकी चलती है वो दम में क्या से क्या कर दें। ज़मीन को आसमां कर दें, सुरैया को सरा कर दें। एक इशारा करता मेरा नबी उन फरिश्तों को। वाह सुभान अल्लाह। तवज्जो है? तो उन पत्थरबाजों के जीने का कोई रास्ता रहता? तबाह कर देंगे। 2 पहाड़ों के बीच में एक इशारा तो कर दीजिए। तो मेरे नबी ने फरमाया जाओ अपना अपना काम करो। मैं दुनिया में रहमत बन के आया, जहमत बन के नहीं आया। मैं रहमतों का निशान बन के आया। मैं तकलीफ देने नहीं आया। सबका साथ, सबका विकास। बहुत अच्छा, माशाअल्लाह। सब पे बरसा, अपनों पे बरसा, बेगानों पे बरसा। उसने चेहरा देख के कभी फैसला नहीं किया। खुदा की कसम वो सबको नवाजता चला गया, सबका शुभ चलता। चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले, चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले। मेरा दिल भी चमका दे चमकाने वाले, और बरसता नहीं देख कर अब्रे रहमत। वाह वाह वाह, जिंदाबाद, सुभान अल्लाह। इमरान हनफी का पैगाम सुन लो। और टाइम तो वाकई मुझे हैरानी है, और ये मुझे बोलते बोलते 1 घंटा 53 मिनट हो गए। और माशाल्लाह तुम्हारे चेहरे, यानी 2 बज रहे हैं, 2 बजने में 7 मिनट कम है,
और जनाब वाला 2 बजने के करीब हैं, मगर तुम्हारे चेहरे मुस्कुरा रहे हैं, आंखों में खुमार नहीं। 2 बजे भी ऐसा नहीं लग रहा है जैसे 2 बज रहे हैं, ऐसा लग रहा है जैसे रात के 9 बज रहे हैं। क्या बात है भैया, एक शख्स जाने को तैयार नहीं। अगर सुबह तक सुनाऊं तो शायद सुबह तक बैठे रह जाएं। भाई भी ऐसे ही और बहनें भी ऐसी। अल्लाह खुश रखे तो मैं आबाद रखे और नबी की मोहब्बत का सिला दे, मगर मैं भी इतना बेरहम नहीं। जी। और रोजाना अल्हम्दुलिल्लाह तुम्हारी दुआओं से यही काम है। बेशक तकरीरें रोजाना होती हैं, मगर न थकूं न थकाऊं, समझ रहे हैं। तो मैं इतना बेरहम नहीं कि तुम्हें जनाबे वाला बहुत देर तक सुनाती रह जाऊं। जहां तक रह गया नबी का बयान, तो मेरे पास तो इल्म भी नहीं है, तो मैं बेइल्म होकर भी पूरी रात सुना दूंगा, पूरी जिंदगी सुना दूंगा और सुनाती रहूंगा, तब भी हक अदा नहीं कर पाऊंगा। मैं बेइल्म हूं, क्या हक अदा करूंगा? इल्म वाले ना कर सके, बेशक इल्म वाले उनका बयान कमा हक़हू कर ना सके। अब शेख सादी देखो ना, कितने बड़े आलिम थे, तारीफ करते करते मेरे नबी की तारीफ करते 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 शॉर्टकट में एक बात बोल गए कि भैया कितने बयान कर लो नबी का, हो ही नहीं पाएगा मुस्तफ़ा का बयान। बस ये कह के चले गए, बादज़ खुदा बुजुर्ग तू ही किस्सा मुख्तसर। वाह वाह सुभान अल्लाह। और आला हज़रत 56 इल्म में 1500 किताबें लिख रहे हैं। उनकी किताब फतावा रज़विया साउथ अफ्रीका की कोर्ट में शामिल है। साउथ अफ्रीका की कोर्ट में वहां फैसले मुसलमानों के मेरे आला हजरत की किताब की रोशनी में होते हैं। सुभान अल्लाह। इतना बड़ा आलिम, अल्लाह रसूल जिंदाबाद जिंदाबाद। माशाअल्लाह। आबाद रहे, सरसब्ज़ शादाब रहे, 2 जहां में खुदा लाज रखे। जिन्होंने नारा लगाया उनके घर में बरकत, जिन्होंने नारों का जवाब दिया उनके घरों में अल्लाह खूब बरकतें अता फरमाए। आमीन। जरा जोर से कह दो आमीन। आमीन। साउथ अफ्रीका की कोर्ट में फतावा रज़विया किताब मेरे आला हजरत की शामिल, मुसलमानों के मसले उसी किताब की रोशनी में देख के हल किए जाते हैं। कितने बड़े आलिम है बताओ, 56 इल्मों में 1200 किताब है। पूरे संसार में भारत का नाम रोशन कर गए बरेली वाले। सुभान अल्लाह। ये अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर थे सर जियाउद्दीन नाम था उनका। किसी मसले में उलझ गए, जर्मनी जा रहे थे, किसी ने कहा बरेली चले जाओ, आ गए बरेली आला हज़रत की बारगाह में, और वो जो मसला था उलझा हुआ वो पेश किया, तो आला हज़रत ने मिनटों सेकंडों में हल कर दिया। और हल किया तो इतने खुश हुए कि कदमों पे गिर गए, और कदमों पे गिर के वो इतना पढ़ा लिखा आदमी ये कहने पे मजबूर हो गया कि हुजूर आप तो ऐसी हस्ती हैं कि नोबेल प्राइज मिलना चाहिए आपको। क्या बात है, नोबेल प्राइज मिलना चाहिए आला हजरत को। इतना इल्म वाला, रात और दिन नबी 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 नबी। लाहौर का शीश महल जो आज भी है उनके दादा का परदादा का है, लेकिन कभी जबान पे शीश महल का नाम नहीं आया है। सुबह शाम उठा दो पर्दा, दिखा दो चेहरा के नूरे बारी हिजाब में, कभी कह रहे हैं लम्याद नदीर का फीना दने में तू नशूद पैदा जाना, कभी कह रहे हैं उनकी महक ने दिल के गुंचे खिला दिए, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह दिए। कभी कहते हैं रुक दिन है या मेरे समय, ये भी नहीं वो भी नहीं। कभी कहते हैं मेरे करीम से अगर कतरा किसी ने मांगा दरिया बहा दिए हैं, दुर्बे बहा दिए हैं। कभी कहते हैं या रसूल अल्लाह या रसूल अल्लाह, वाह क्या जुद करम है, शहे बता तेरा नहीं सुनता ही नहीं मांगने वाला तेरा। हर वक्त रत्बुल लिसान है उनकी तारीफ में, मुस्तफा जान रहमत की तारीफ में। मगर इतनी तारीफ करने के बाद भी तारीफ का बयान, तारीफ का हक अदा ना कर सके। और इतने बड़े आलिम ये कह के चले गए, सरवर कहूं कि मालिक और मौला कहूं तुझे। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। सरवर कहूं कि मालिक और मौला कहूं तुझे, और बागे खलील का गुले देबा कहूं तुझे। और या रसूल अल्लाह तेरे तो बस वह तनाही से हैं वरी है रहूं मेरे शाह में, क्या क्या कहूं तुझे। लेकिन रोजाना खत्म से निस्बत कर दिया, खालिक का बंदा खल्क का आका कहूं तुझे। हज़रात मोहतरम में बयान करूंगा तो बयान जनाबे वाला पूरी रात भी करूंगा तो मुझसे कोई बयान का हक अदा हो जाएगा क्या। बस इतना समझ लो कि मेरा मुस्तफ़ा जमाने के लिए अवरे वारा बन के आ गया। सुभान अल्लाह। मुंह देख के नहीं बरसा, चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले। मेरा दिल भी चमका दे चमकाने वाले, और बरसता नहीं देख कर अब्रे रहमत। बुरों पे भी बरसा दे बरसाने वाले, इन बुरों पे भी बरसा दे बरसाने वाले। अल्लाह हम सबको प्यारे नबी की राह पे चलते रहने की तौफीक दे, उनसे मोहब्बत की सच्ची तौफीक अता फरमाए। और मेरे नबी पाक की तालीमात पे अमल करने की ज़रूरत है। इन नौजवानों से कहो ये बालों की कटिंग में फैशन ना लाएं, ये कपड़ों में फैशन ना लाएं।
तवज्जो है? इन नौजवानों से कहो और इन बुड्ढों से कहो अजान के टाइम ये मस्जिद के दरवाजे पे बग्गी बाग ना खेले। तवज्जो है? अजान हो रही है, कितने गांव आज भी ऐसे हैं बग्गी बाग चल रहा है, अजान हो रही है, ये पता ही ना बुड्ढों को। अल्लाह अकबर अल्लाह। बहुत सारे ऐसे हालात अल्लाह अपने पनाह में रखे, बुड्ढे बग्गी और बाग में ही लगे पड़े हैं। और इन बच्चों से कहो गिल्ली डंडा एक तरफ, मुस्तफा की गुलामी का पट्टा गर्दनों में डालें। मैं ये कहना चाहता हूं, घरों में झांक के देखो, जहां कहीं मुस्तफा की गुलामी ना मिले फौरन गुलामी पैदा करो। याद रखना चंद रोज की जिंदगी है। डॉक्टर इकबाल सच कह गए कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या लौह कलम तेरे हैं। सुभान अल्लाह। पूरी तकरीर में कहीं कोई सबकत लिसानी हो गई, अल्लाह मुझे माफ फरमा दे, तौबा कर रहे हो। कुल कौली हादा वस्तगफिरुल्लाह ली व लकुम, मैं भी पढ़ लूं तुम भी पढ़ लो। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। इस्लाम जिंदाबाद, सुन्नियत पाइंदाबाद और मसलक आला हजरत जिंदाबाद जिंदाबाद। अस्सलाम वालेकुम।